ठीक है, लास्ट टाइम जो डिस्कशन कर रहे थे बेटा जी, वो हम बातचीत जो कर रहे थे वो जीसीएस की और मेरे हिसाब से मेनिंजाइटिस की, ठीक है। और दोनों टॉपिकों में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी, ठीक है। पीआर के लेवल पर भी और मे भी एंक्लस के लेवल पर भी, ठीक है बेटा। दोनों लेवल मैंने आपको समझाया था जीसीएस के बारे में, और दोनों चीजों के बारे में मैंने डिस्कशन किया था बाकायदा अच्छी तरीके से, ठीक है। यस या नो? यस सर। आज के हम डिस्कशन करने वाले हैं बेटा हेड इंजरी। हेडिंग आई, हेड इंजरी, हेड इंजरी। जी चले बेटा, यस या नो? यस। देखो बेटा, सिंपल सी बात कही है कि सर हेड इंजरी क्या है। सिंपल सी बात है भाई, स्कल या ब्रेन में इंजरी हो जाए किसी प्रकार की। क्यों बेटा? यस या नो? ठीक है। नोटिस द स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड इंक्लूड नहीं कर रहा मैं, स्पाइनल कोड इंक्लूड करूंगा तब पढ़ाऊंगा स्पाइनल कोड इंजरी। यस या नो? अभी हम सिर्फ और सिर्फ ऊपर का पोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्रेन और स्कल के अंदर यदि किसी प्रकार की यदि इंजरी होती है बेटा, उसको क्या कहते हैं? दिस इज द हेड इंजरी एंड आल्सो इट इज कॉल्ड द ब्रेन इंजरी। अच्छा, ब्राइटनेस के अच्छा पता नहीं। क्वेश्चन निकल रहे हैं बेटा अच्छे सारे एकदम ठीक है। हाँ अच्छा, मैं आंसर की देखी थी। अच्छा, बाकी टेस्ट एकदम बेस्ट था मिड पेपर का। अब 2 दिन बाद में एंक्लस। मैं चाहता हूँ हर सिस्टम के 2 सिस्टम हो, क्योंकि हर सिस्टम का बेसिक है और हर सिस्टम के एंक्लस भी जरूरी है। भाई एंक्लस या एंक्लस आती रही, बेसिक नहीं आया तो भी काम खराब। ठीक है, ओके है, ओके ठीक है, ओके। देखो बेटा, मैंने क्या कहा कि सर कोई भी सिस्टम के 2 टेस्ट पेपर जरूरी है। मैंने क्या सोचा कि भाई पहली बात, बच्चे जब मिड और बेसिक लेवल का क्लियर कर लेंगे, है मिड और बेसिक लेवल का क्लियर हो जाएगा ना, फिर एंक्लस के 100 क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यदि हम पूरा एंक्लस लेंगे और बेसिक नहीं लेंगे तो बाकी एग्जाम में मार खा जाएंगे, ठीक है। तो बाकी एग्जामों को भी साथ लेके चलना और नोट सेट को भी साथ लेके चलना है। और मैंने हर चैप्टर के डबल बार चीजें पढ़ा दी, बेसिक भी पढ़ा दी और एंक्लस भी पढ़ा दी, तो आप लोगों को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। आ गया बेटा? यस या नो? यस सर। आज की हेडिंग लगाइए। आज की हेडिंग है बेटा हेड इंजरी। देखो हेड इंजरी को अच्छे से और रिप्रेजेंट करता हूं मैं। हेड इंजरी के बारे में अच्छी चीजों को लेकर हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए बेटा रानी, सो सिंपल बात, सर हेड इंजरी क्या है? सिंपल सी बात, मैंने अभी कहा आपको कि सर हेड के अंदर या ब्रेन के किसी पार्ट के अंदर या स्कल के अंदर किसी प्रकार की इंजरी है, मैडम मैं उसको क्या कहूंगा बेटा रानी? उसको हेड इंजरी बोलूंगा। यस या नो? अरे बोलो यस सर। अब मैंने कहा सिंपल सी बात, सर हेड इंजरी की यदि मैक्सिमम इटियोलॉजी मानी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, आरटीए, रॉ ट्रैफिक एक्सीडेंट। आ गया बेटा? ठीक है। मैक्सिमम इटियोलॉजी ऑफ, यदि आपको कहा जाए तो मैक्सिमम इटियोलॉजी ऑफ आपका हेड इंजरी माना गया। अरे कहने का मतलब ये तब तो निकाल है, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस कोई अपने लिए नहीं कहती, खुद के लिए नहीं कह रही, दूसरों के लिए कह रही है कि कहीं भी जाओ हेलमेट नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। यदि तुम लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया और तुम सबसे ज्यादा इंजरी के अंदर, आईसीपी बढ़ जाएगा तो धीरे धीरे इंजरी होगी, लेकिन फॉर एग्जांपल किसी का सिर ही ट्रक के नीचे आ गया तो उसका कोई खपचका बचेगा क्या? इसका मतलब आरटीए मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी मानी गई है हेड इंजरी की। यस या नो? इसका मतलब भले ही चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, हमेशा ही हेलमेट का प्रयोग करके ही मार्केट में जाना चाहिए। यस या नो? ये न सोचे कि भाई मेरा कुछ नहीं होगा, ये भी नहीं सोचे आते हुए समय नहीं लगता, पता नहीं किसको क्या हो जाए, उसका कोई विश्वास नहीं, इसलिए कहीं भी जाए। दूसरी बात, यदि गाड़ी में जाए तो सीट बेल्ट अनिवार्य है, सीट बेल्ट लगा के जाए, चाहे आप राइट साइड गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं और चाहे आप नॉन ड्राइव साइड बैठे, ठीक है। 2 चीजों का हमेशा ख्याल रखें, जीवन बचेगा तो हम बचेंगे। क्यों? क्योंकि अभी देखो पूरा हेड इंजरी का मामला तुम्हारे सामने निकाल के आऊंगा। यस या नो? यस। तो आपको कहना है बेटा कि हेड इंजरी का मैक्सिमम इटियोलॉजी कौन है? आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। लेकिन मैंने आपको कहा इंक्रीज आईसीपी भी वजह है, कहा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। क्यों बेटा रानी? यस या नो? देन सर फॉल इंजरी, ऊपर से गिर गया पतंग उड़ाते हुए। कई बार घर वाले भाई ने बढ़ा देते ना, मेरे को तो पता ही नहीं चला। मम्मी तो आजकल मम्मी भी व्हाट्सएप चला रही है, बच्चे भी व्हाट्सएप चला रहे हैं, और पापा पता नहीं किस में खो रहे हैं, किसी का कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। बच्चे भी व्हाट्सएप देखते देखते ऊपर से धमक, मम्मी भी आजकल की यही चाहती कि बच्चे से जितना अच्छा पैंडा छुड़ाया जाए ना उतना अच्छा, ठीक है।
लेकिन मम्मी को ये पता नहीं कि अभी मोबाइल चला रहा ना, आगे चाइना का खतरनाक गेम चलाना सीख गया ना तो तुम्हारी खोपड़ी में छेद कर देगा ये बच्चा। यस या नो? इसलिए मम्मियों से भी मेरा आग्रह है वो लापरवाही नहीं करे। यस या नो? हाँ, देश का नाश कर दिया आजकल के बच्चों का। यस या नो? यस सर। इसका मतलब फॉल इंजरी, ठीक है, पतंग उड़ाते रहते हैं, कई बार पतंग उड़ाते रहे बच्चे को पता ही नहीं चला है, पीछे पीछे खींचते रहते हैं, धमक है, पता चला ये तो बच्चे का खोपड़ी में छेद हो गया। यस या नो? यस सर। देन आपस में दुश्मनी ना लें कभी भी, मेरा सब लोगों से आग्रह है। यदि एक बार दुश्मनी ले ली और बंदूक तुम्हारे खोपड़ी में छेद कर देगी, गन शूट। हरियाणा में स्पेशल, हरियाणा और यूपी वाले तो ध्यान ही दें, इसलिए मेरी तरफ हंसी लें, ठीक है, दुश्मनी किसी से ले ही नहीं, ठीक है। हाँ, नहीं कोई काम है तो व्हाट्सएप पर बैठे बैठे स्टोरी लिख ले, लेकिन दुश्मनी ना ले, ठीक है। देन सर गन शूट भी मैक्सिमम इटियोलॉजी हो सकती है हेड इंजरी के अंदर। आ गया बेटा? पता नहीं कौन आदमी कहां का छेद कर दे और किसका कोई पता नहीं चलेगा, इसलिए इन लोगों से तो भैया बच के रहें। और भैया हेड इंजरी से बचना है तो इन लोगों को तो हाथ ही जोड़ के रहे। यस या नो? हेलमेट को आराम से पहन के रहे, आईसीपी को बढ़ने नहीं दे, एक्सरसाइज करते रहे, ठीक है। और कहीं इधर उधर, ये पहले के जमाने की लड़कियां क्या होती थी, पहले के जमाने में, अभी 2013 के बाद में ज्यादा पर्सन हुआ, उसके पहले नहीं था, ऊंची ऊंची सैंडल पहनती थी लड़कियां, ऊंची सैंडल पहन के। अब गाँव की लड़कियां ऊंची सैंडल पहन ले, अब गाँव के अंदर तो वैसे ही रफ्टन है, ठीक है। अभी बरसात के दिन चल रहे हैं, रफ्टन, और ऊपर से वो पानी की मटकियां दूर से लेके आना पड़ता था, दमक तबक, पता चला ये तो बहू का हेड इंजरी हो गई। अभी तो बहू लेके आए थे 6 महीने पहले, आफ्टर द 6 महीने के बाद में हेड इंजरी। ऐसी भी बहू ध्यान दे मार्केट के अंदर, और सास मां भी कोई पड़ रही है वो भी ध्यान दे। यस या नो? यस सर। इसका मतलब आईसीपी को भी रोकना है, फॉल इंजरी को भी रोकना है, और साथियों गन शूट को भी रोकना है। आ गया बेटा? ये तीनों की तीनों राक्षस हैं हेड के। आ गया? इसका मतलब हेड के लिए भगवान भी कहता है जो राक्षस है हेड का, उनसे तो बचना ही चाहिए। अमीरी गरीबी नौकरी पैसा कोई मायने नहीं रखता इनके लिए। आ गया? ठीक है। अभी मैंने कहा था चाहे कितने ही अमीर हो, अरे फॉर एग्जांपल हेड इंजरी हो गई और एक रात के 20 लाख रुपए चले गए, सारी अमीरी पानी में मिल जाएगी 1 मिनट में, ठीक है। ऊपर से जान नहीं बची, और काम खराब। इसका मतलब सदैव इंसान को जीते जी अपने धन में से कुछ लोगों को कुछ ना कुछ सहायता करते रहना चाहिए, क्योंकि हम मरेंगे तब 20 लाख ये भी नहीं जाएगा। इसलिए क्यों नहीं हमारे पास जो जीतता है उसका कुछ % हिस्सा देते रहे। आ गया बेटा? ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी प्रकार की कोई डाउट होगी। क्लियर है बेटा रानी? अब मेरी बात सुनिए, हेड इंजरी के जनरल इंट्रोडक्शन में कोई डाउट नहीं बेटा? यस सर, बहुत अच्छा, क्या बात है। अब देखो, अब मैं एग्जाम की खोपड़ी में छेद कर देता हूं, क्या बात है, नोट सेट को उठा उठा के लाता हूं मैं। देखो बेटा रानी, सो सिंपल बातचीत की नजारा हम देख रहे हैं। देखो नजारा क्या है, गजब। हेड, वेरी गुड। हेड इंजरी का 2 पार्ट बताया गया सर, एक तो कंट्यूजन, दिस इज द कंक्लूजन। आ गया बेटा? फॉर एग्जाम्पल मैं चल रहा हूं और चलते चलते जो है मेरी सुपरफिशियल इंजरी हुई, गिरा तो हूं मैं लेकिन इंजरी सुपरफिशियली है, ठीक है। हो सकता है मुझे ब्लड भी आया हो, लेकिन आप मुझसे कह रही हैं सर आपको नर्व सिस्टम याद है, तो मैं आपको कहूंगा तुरंत याद है सर। इसका मतलब मेरे न्यूरोलॉजिकल चेंजेस कुछ नहीं आया हो, नो न्यूरोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, दिस इज द कंट्यूजन, ठीक है। आप कहेंगे सर आपका घर याद है, मैं कहूंगा यस। आप कहेंगे सर मेरे मोबाइल नंबर याद है, मैं कहूंगा यस। आप कहेंगे सर आपकी बीबी की तस्वीर याद है, मैं कहूंगा यस। आप कहेंगे सर पिछला स्टोमक आपने पढ़ाया याद है, मैं कहूंगा यस। इसका मतलब, लेकिन आप कहेंगे सर आपके तो सिर से ब्लड आ रहा है, ब्लड आता रहे लेकिन सुपरफिशियल इंजरी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप उसके अंदर सूचन मरवा के आप जा सकते हैं, आपको कोई चिंता बड़ी बात नहीं। हालांकि देखिए ब्रेन के पास क्या है, देखो पूरा क्रेनियल कैविटी का ये तस्वीर है। क्रेनियल कैविटी की तस्वीर के बाद में देखिए ध्यान से, ये क्रेनियल कैविटी की पूरी तस्वीर है। इसके साथ साथ ही ये बोन का आवरण है, पेरिओस्टियम है पूरा का पूरा। पेरिओस्टियम के साथ साथ पूरी की पूरी स्किन है, देन एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन सबक्यूटेनियस और देन मेलेंजिस, और अंदर पड़ा हुआ है ब्रेन। इतनी सारी चीजों को कोई क्रॉस करने की हिम्मत रहेगी तभी ब्रेन को इंजर कर सकता है, और तभी ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल इंप्रूवमेंट हो सकता है। यदि यहां इंजरी हो गई कोई बात नहीं, यहां हो गई कोई बात नहीं, यहां हो गई कोई बात नहीं, इसका मतलब सुपरफिशियली इंजरी हुई है, कोई ब्लड तो आएगा लेकिन नो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। आ गया बेटा? तो ब्रेन को एक कितने से ब्रेन को कितनी जगह से घेर रखा है, इसलिए हमने कहा कि सेकंड हेलमेट कोई बॉडी का है तो वो क्रेनियल कैविटी है, वो स्कल है। आ गया बेटा रानी? कभी नहीं होगी, यस या नो? ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नारियल को तोड़ेंगे तो उसका छिलका पहले आएगा, उसके बाद में उसके अंदर एक कपाल आएगा, ठीक है। ये क्या स्कल ही तो है पूरा, उसके अंदर फिर नारियल निकलेगा।
यस या नो? और उसके अंदर फिर पीने वाला पानी हो तो पानी ये सब आएगा। बस ये आप तो नारियल को देखिए एकदम ठीक, और नारियल को आज चोट मारी है, हेड इंजरी है, ठीक है, चोट मारेंगी पानी निकलेगा, CSF निकलेगा और PGI और 2016 एम्स ओटोरिया और राइनोरिया, अलार्मिंग साइन ऑफ द हेड इंजरी। कुछ भी तो नहीं करना, ठीक है, नारियल लेके जाना आज, अरे भले अच्छी बात है, 10 रुपए में हेड इंजरी समझ आ रही है तुमको, इससे बेहतर क्या चाहिए? नारियल लेके चोट मारनी है, पानी निकलेगा, और अंदर फोड़ के देखेंगे ना उसके अंदर तो कई सारे ब्रेन के पार्ट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, और क्षतिग्रस्त होने पर फिर वो सिम्टम्स हमें देते हैं। आया, ठीक है, जैसे गाना आता है ये नजारे क्या करें, ठीक है, इसी प्रकार से हेड इंजरी का अब क्या करें, फूटे हुए ब्रेन का हम क्या करें? हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब अमीरी गरीबी पैसा नॉलेज सब दरा का, 1 मिनट में सारा गोबर गणेश कर दिया दिमाग का, आ गया। इसका मतलब सही बच्चे को उचित मार्ग पर ही चलना चाहिए। क्लियर है? सुबह सुबह कोई डाउट है? कंफ्यूजन में कोई डाउट आएगी कभी? लेकिन इसने कहा कि सर खोपड़ी में तो छेद हुआ है, लेकिन कैसा छेद? सर सिंपल सी बात है, सारी चीज इंबैलेंस हो गई। कैसी इंबैलेंस? न्यूरोलॉजिकल इंबैलेंस हुआ है। कैसा न्यूरोलॉजिकल? बिहेवियर और मेमोरी, लर्निंग फर्निंग का कुछ भी पता नहीं, और ये सारी चीज का इंबैलेंस हो गया। दिस इज द कंक्लूजन। एग्जामिनर क्या कहेगा तुमसे? एग्जामिनर कहेगा तुमसे कि कोई पेशेंट है वो हेड इंजरी से पीड़ित है, हेड इंजरी से पीड़ित होने पर उस पेशेंट का नर्स असेसमेंट करने पर नर्स को पता चल रहा है। अब लिखेगा क्या पता चल रहा है, आगे लिखेगा, न तो उसको मेमोरी का पता है, न उसको पास्ट की चीज याद है, वो मेमोरी में आ गई, देन नहीं उसको बिहेवियर का पता है और नहीं उसको लर्निंग का पता है। नर्स के अनुसार किस टाइप की हेड इंजरी हुई है, आंख मीच के आंसर देना है। कंक्लूजन टाइप्स में जॉन्डिस का, हेड इंजरी का, COPD का, और देन आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम के फीचर में से आज तक एग्जाम में कीमत नहीं वो पूछ ले, जॉन्डिस देके पूछ लेगा, इस प्रकार का पेशेंट, इस प्रकार का सिम्टम है तो किस टाइप का जॉन्डिस आ गया, इस प्रकार के हमें पहले से ही चलना चाहिए, यस या नो। लेकिन अच्छे बच्चे को घबराना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि उसकी यदि सिम्टम याद है तो एग्जामिनर के देखो लैंग्वेज तो चेंज होगी, वो तो आप भी जानते हैं, लैंग्वेज उसका चेंज करना उसका काम है, लेकिन कितनी लैंग्वेज चेंज करे, एक बार पकड़ी में आ जाए सिम्टम्स तो बच्चे उठा देना। जैसे आपने मेरे को भेजा था, ठीक है, तो उस एक बार पकड़ी में आ गया, इसका मतलब तुरंत ही उसका कंफ्यूज कर दो। बोलो मुझे बताओ यहां कोई डाउट आ गया? ठीक है, एग्जामिनर से कभी डरना नहीं है, एक बार इस टाइप का क्वेश्चन देख लो तो कभी जिंदगी में भूलना ही नहीं है। एग्जामिनर का काम लंबा चौड़ा करके एंक्लस को देखो, मैं GI की एंक्लस समझाया था, ठीक, अभी देखो नर्वस की भी एंक्लस समझाऊंगा 10 तारीख को जाते जाते, ठीक है, तो नर्वस की एंक्लस लंबा चौड़ा तुम्हें देगा ऐसा बयान प्रमाण, लेकिन हमें 3 चीज देखना है, पेशेंट किसका है, सिम्टम क्या है, पूछ क्या है, और देन सिम्टम्स के अंदर हमें गलत क्या है, सही का अपने आप अंदाजा हो जाए। आ गया? देखो न्यूरो की एंक्लस में समझाऊंगा जैसे GI की समझा के गया था। यहां कोई डाउट है क्या? आ गया? यस या नो? ठीक है, एक बार न्यूरो की एंक्लस से हम स्टडी करेंगे तो एक बार पूरा न्यूरो रिपीट हो जाएगा। चलो आगे, ठीक है, तो मेरे साथ यहां कोई डाउट है क्या? अरे बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। तो मेरी बात सुनना बेटा, कंफ्यूजन और कंक्लूजन में कोई डाउट नहीं, लेकिन ये तो भैया एग्जामिनर है, एग्जामिनर को कौन जाना? कोई नहीं जाना। ईश्वर भी एग्जामिनर को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि ईश्वर ने भी खुद एग्जामिनर को पावर दे रखी है। देखो ये कैसी पावर है, सुनना बेटा रानी, ये कैसी पावर दी ईश्वर ने, क्या बात है। देखिए आप इधर, एग्जामिनर ने भी बाकायदा पावर दी है, और कैसी पावर दी है? एक्सीलरेशन, डी एक्सीलरेशन और काउंटर गैप। ये सारा क्वेश्चन देता है रायपुर एम्स। काउंटर गैप, काउंटर कफ। मैंने कहा साला ये क्या है हेड इंजरी में, आओ इसको पहचानते हैं। आपका एग्जामिनर का वर्ड इंपॉर्टेंट रहेगा, हेड इंजरी विथ एक्सीलरेशन, हेड इंजरी विथ डी एक्सीलरेशन, देन मीन्स ऑफ द काउंटर कैप। 3 बातों को समझना। एक्सीलरेशन का मीनिंग होता है बेटा कि सर इसमें आदमी का हेड रहेगा, वो फिक्स है, और ऑब्जेक्ट मूव करेगा। कैसे? आप पीछे खड़ी हैं, मैं धारदार तलवार हथियार से और आपके पीछे चोट मारता हूं, दिस इज द एक्सीलरेशन इंजरी। आपका कोई योगदान नहीं उसमें, आप पीछे खड़ी हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इसमें मूव करेगा, मैं धारदार तलवार लेके आऊंगा और पीछे से वार करूंगा। ये प्रेमिका वाला मामला, ये प्रेमिका और प्रेम वाला मामला हो सकता है कि इसमें यस, कि हस्बैंड सो रहा था, पीछे से प्रेमिका वाइफ ने प्रेमी के चक्कर के अंदर पीछे से धारदार तलवार से हत्या की। ये किस टाइप की इंजरी? दिस इज द अल्सरेशन, और मर गया वही। आ गया क्या? यस या नो? ठीक है, तो ये प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है क्या? बिल्कुल, प्रेम प्रसंग के 90% मामलों में इस प्रकार की ही इंजरी होती है।
कहता है ना कि मैं इसको नहीं चाहती थी, किसी दूसरे को चाहती थी। अब चाहने का क्या मतलब, 2 बच्चे पहले से हैं और फिर भी नहीं चाह रही थी। ठीक है, अब इनसे कोई सवाल या जवाब पूछने वाला होना चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। इनको कहते हैं मंदबुद्धि। ठीक है, शिक्षा इनके पास है नहीं, और ये हाँ मंदबुद्धि, मंदबुद्धि है ये। मैं कह रहा हूं मेरे पास ऐसा हुकूमत होने तो इनको सबको गोली मार दो। यस हाँ, क्योंकि ये बाकी लोगों को भी खराब करता है। क्यों? क्योंकि सर अल्सरेशन का मामला है ये। आ गया बेटा? ठीक है, एक बात बताओ, अरे किसी की शादी हो गई, उस महिला के 2 बच्चे भी हो गए, और फिर भी वो महिला ये कह रही है, इसलिए हर मामले में पुरुष की गलती नहीं मान सकते हम। कुछ मामले ऐसे आते हैं 50%, ये तो लोग बनाने वाले बढ़ा देते हैं। ये लो महिलाओं के बारे में ऐसा बोल रहे, सच्चाई के बारे में बोलो, महिला हो चाहे पुरुष हो। ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? फिर उसका सीधा सा मतलब है, अब इसको कोई मंद बुद्धि, इसको कोई सोचने के लिए कोई चीज कहनी चाहिए क्या भाई? जो आदमी शादी कर ली, उसके 2 बच्चे महिला के, और महिला फिर भी किसी दूसरे से शादी करने के लिए आतुर है, ये महिला हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। ये मां हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती। ये किसी की सिस्टर लाइक है क्या? कभी नहीं हो सकती। क्यों भाई? सिंपल सी बात है कि 2 बच्चों का इन रखवाला कौन है? यहां माई है। ठीक है, और मां से बड़ा कोई जीवन नहीं है, और ना ही मां से बड़ा कोई प्यार इस लाइफ। इसका मतलब वो इन 2 बच्चों की नहीं सोच रही, वो इसकी सोच रही है। इसका मतलब ये भी दुष्ट प्राणी की नजरों में है। इसको भी हम एज ए लड़की या मां नहीं कह सकते। ठीक है, मामला क्या होगा? मामला होगा इसको चाहने के लिए इसको मारना जरूरी है, और ऐसे प्रेम प्रसंग के मामलों में अल्सरेशन, हेड इंजरी को आपको आमतौर पर सुनाई देगी। न्यूज़पेपर में आप इस प्रकार की हेडिंग देखें तो आपको न्यूज़पेपर की हेडिंग चेंज कर देनी है, अल्सरेशन। बस आया बेटा? जिसमें हेड मूव नहीं करेगा, हेड फिक्स रहेगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा सिर्फ। क्या बात है? आया बेटा? ठीक है, अक्सर घरों में लड़ाई होती है, लड़ाई होती है तो महिलाएं क्या करती हैं? अपना जो सिर है वो दीवार पर मारती हैं। डिसअल्सरेशन, वेरी गुड। इसके अंदर क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? फिक्स, दीवार फिक्स है, लेकिन हेड इज ए मूव। क्या बात है? आया बेटा? कुछ लोग क्या करेंगे? आगे की तरफ चलेंगे, कुछ लोग पीछे की तरफ चलेंगे। वाह क्या बात है, क्या बात है। काउंटर गैप, कुछ न्यूरॉन टिश्यू आगे जाकर कुछ न्यूरॉन टिश्यू पीछे आएंगे। दिस इज द काउंटर गैप इंजरी। आपको बोलेगा मीन्स ऑफ द काउंटर गैप। जैसे आपको पूछता है सिस्टेमैटिक लूपस इरिथ्रोमैटस का मीनिंग बताइए। SLE, इट इज ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। SLE, सिस्टेमैटिक लूपस इरिथ्रोमैटस, बहुत बार आता है। इसी प्रकार एम्स में काउंटर गैप पूछ लिया तो बले बले की पपोती हो जाएगी। आपको कहना है कुछ न्यूरॉन टिश्यू आगे जाएंगे, देन वही न्यूरॉन टिश्यू पीछे आएंगे आफ्टर द हेड इंजरी। कहना ना, अरे मेरा सिर हिल रहा है बहुत तेज प्रभाव से, ये क्या हो रहा है? चेंजेस हो रहा है, वेरिएशन। हाँ हाँ, नहीं चक्कर से नहीं कर सकते हम, चक्कर वर्टिगल दूसरी चीज है। हाँ हाँ हाँ, इस प्रकार का मूव करेगा, अंदर ऐसे अंदर ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आकाश में ब्रह्मांड में तारे घूम रहे हैं। ठीक है, ऐसी फीलिंग आएगी अंदर। कुछ न्यूरॉन टिश्यू बेटा आगे जाएंगे, कुछ न्यूरॉन टिश्यू पीछे की तरफ आए। अरे बोलो भाई यस या नो? क्लियर है बेटा रानी? मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत हो हेड इंजरी में और हेड इंजरी के टाइप्स में कोई दिक्कत। अंधे को भी पता चल गया। अब क्या पता चला सर? यदि हेड इंजरी होगी, सुनिए ध्यान से, अंधे को भी पता चला। सर क्या पता चला? यदि हेड इंजरी होगी, ये हेड अपना मैं बता चुका हूं, इसके अंदर पूरे पार्ट। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं, बिल्कुल है, कोई जायज बात नहीं है इसमें। मैंने कहा जब रप्चर होगी तो ब्लड आएगा अंदर। यस सर, ब्लीडिंग कॉमन सिम्टम देखने को मिलेगी, नो डाउट, कोई शक नहीं। क्यों बेटा? देन सर मैंने कहा था सीएसएफ गुजर रहा है अंदर से, सीएसएफ लीकेज होने की संभावना होगी, और लीकेज होने की वजह से सर नाक कान गले का कनेक्शन है, इससे डायरेक्ट नोज से निकल के आएगा, या नोज से नहीं तो ईयर से निकल के आएगा। नोज से सीएसएफ निकल के आ रहा है, दिस इज द आल्सो कॉल्ड इज द राइनोरिया। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार बच्चे। अभी जस्ट रिसेंट यूपीएनएचएम वाली में, और जब रिसेंट सीएचओ वाली में ओटोरिया कान से निकला, दिस इज द ओटोरिया। अरे बोलो भाई यस या नो? ठीक है, यदि अरे भैया फटेगा सीएसएफ, मैंने क्या कहा? लीकेज होगा नारियल के पानी की तरह, क्योंकि अंदर झटका लगा है, और अंदर झटका लगा है नारियल के पानी की तरह लीकेज होगा। और ये सीएसएफ यदि नोज से आ रहा है, दिस इज द राइनोरिया, और ये सीएसएफ यदि ईयर से आ रहा है, दिस इज द ओटोरिया, और दोनों को मिलाकर हम एक ही बात कहेंगे, अलार्मिंग साइन ऑफ द हेड इंजरी। क्या बात है, बहुत, दैट इज द अलार्मिंग साइन ऑफ द हेड इंजरी। अरे बोलो भाई क्लियर है? आ गया? जिंदगी में कभी भी गलती नहीं करना। क्लियर है क्या? अरे बोलो भाई। सर मुझे समझ क्या आया, ब्लीडिंग हो रही है, भगदड़ हो रही है,
और वैसे हो रहा है जैसे घरों के अंदर बारात आई हो, और ऐसी तमाम स्थिति के अंदर आईसीपी बढ़ेगा क्या? वेरी गुड। और आईसीपी मैं पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। आ गया? ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग रस रस के साथ टेम्पोरल लोब के पास एकत्रित हो जाएगी, और टेम्पोरल लोब के अंदर ईयर के पास हो जाएगी। दिस इज द मास्टर्ड साइन। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है। आया? वेरी गुड। ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा ड्यू टू हेमेटोमा। कोई डाउट है? आईसीपी का सिम्टम मैं नहीं पढ़ा रहा, और नहीं मैं आपको राइनोरिया ओटोरिया पढ़ा रहा, नहीं मैं ब्लीडिंग पढ़ा रहा, हेमेटोमा। मैंने बिल्कुल बाकायदे स्पेस उस्पेस सारी कुछ चीजें क्लियर करवा दी है। आ गया? आपको बैक जाएंगे, आपको अपने आप ही आगे जाने का कॉन्फिडेंस सवाल पैदा होगा। क्या? नो, हेलो साइन सिम्टम इज फिजिकल एग्जामिनेशन। अभी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसका। सिम्टम्स में कोई डाउट है क्या बेटा रानी? आ गया? क्या बात है। अब एक बात बताइए, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको एफएम बताया क्या? बिल्कुल सर। एफएम के अंदर बेटा मैंने मोटार एरिया बताया क्या? बिल्कुल सर। फ्रंटल के अंदर। वेरी गुड। और मैंने कहा गुड़िया फ्रंटल एरिया के अंदर खोपड़ी में छेद हो गया, तो मैंने वेरी गुड, क्या ब्रोकाज एरिया डैमेज हो सकता है? लेकिन मैं इस बात को नहीं छेड़ने के मूड में। यहां क्यों नहीं छेड़ने के मूड में? क्योंकि मैं स्ट्रोक पढ़ा रहा हूं आगे, और स्ट्रोक में ये सारे सिम्टम एफ्रेक्सिया, अटैक्सिया, फ्लेक्सिया, फ्लान, डिकान, एफ्रेजिया, ये टोटल सिम्टम है स्ट्रोक में। क्योंकि कहीं भी पढ़ लो एक बार पढ़ाऊंगा, चाहे बोलेंगे वो स्ट्रोक में पढ़ लो चाहे वो हेड इंजरी में पढ़ लो। इसलिए मैंने हेड इंजरी को छोटा कर दिया और स्ट्रोक को मैंने बड़ा कर दिया। बात वही है, बात वही आनी है। ठीक है? ये वो करवाते हैं जो रटाफिकेशन करना है, इधर भी लिखा दिया और उधर भी लिखा दिया, समझ कुछ आ नहीं रहा। आ गया? मैंने कह दिया एक ही बार याद कर लो, कहीं भी याद कर लो, तुम्हारा मन रहे वहां याद कर लो। अब बेटा रानी मैं इसमें एक बात कह सकता हूं। क्या बात कहोगे सर? मोटार एरिया के अंदर बेटा रानी मैंने दो बात बताई है। क्या? अपर मोटार एरिया, लोअर मोटार एरिया, राइट एंड देन लेफ्ट। यदि एक हेड इंजरी के अंदर मोस्ट कॉमनली चांस होता है एक साइड का एरिया डैमेज होने की, एक साइड का कोई भी हो। राइट साइड का डैमेज होगा तो लेफ्ट बॉडी पैरालिसिस, और लेफ्ट का होगा तो राइट साइड राइट बॉडी पैरालिसिस। इसका मतलब हेड इंजरी। क्या बात है सर, मुंह की बात छीन ली ऋषिकेश एम्स की। मोस्ट कॉमन चांस ऑफ पैरालिसिस इन द हेड, दिस इज द हेड। क्या बात है। आ गया? ठीक है, अपने आप ही आ गया। भी मैं तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आ गया? आप समझने पर ध्यान दो पहले बस खाली। ठीक है? लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सबसे ज्यादा चांस है पैराप्लेजिया। अरे बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं? ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हेड इंजरी में हाईएस्ट चांस है हेमीप्लेजिया का। मैं कोई प्लेजिया समझाने के मूड में नहीं हो पाई। मैंने बता दिया स्ट्रोक के अंदर मैं सारे प्लेजिया लपेट लूंगा। आ गया? अभी मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन डिनोट कर रहा हूं। ठीक है? मोस्ट कॉमन पैरालिसिस सीन इन द हेड इंजरी हेमीप्लेजिया, और मोस्ट कॉमन पैरालिसिस सीन इन द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अरे वाह भाई, क्या क्लियर है? कोई डाउट रहेगा? किसी प्रकार कोई परेशानी होगी? मेरी बात सुनिए, नहीं परेशानी। क्या बात है सर, क्या खूबसूरती से पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि इसलिए पिछला याद है, इसलिए तुम्हें सीधा आगे का याद हो रहा है। यदि पिछला गोबर गणेश होता तो आगे का तुम्हें याद नहीं होता। देखो डायग्नोसिस अंधा भी बता देगा, सो सिंपल। क्या? हमें दो चीजों का करना, जीसीएस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब बाकायदे जीसीएस का तो वो क्वेश्चन लिख के देगा तुम्हें, जीसीएस को तुम्हें पहचान करनी है, वो तो मैंने कल बता दी। ठीक है? हेड इंजरी का पेशेंट है, नर्स असेस कर रही है, तो बाकायदे देखा आई का रेस्पॉन्स क्या है, वर्बल रेस्पॉन्स क्या है, मोटार क्या है, वो तो लिख के देगा। ठीक है? वो तो आप तुम कर सकते हो। देन लंबर पंचर भी, कि आप नींद उड़ा सकते हो, क्योंकि सो सिंपल सीएसएफ के अंदर देखने को मिलेगी आरबीसी, हेड इंजरी है, पिंक कलर। वेरी गुड। क्यों? इसलिए ही बेस्ट पहचान होगी हेमरेज हुआ है। जैसे कल मेलेंजाइटिस की पहचान की थी कलर की, मेलेंजाइटिस में पहचान की थी ग्लूकोज की, मेलेंजाइटिस में पहचान की थी आपके उसके कलर कोड की। आया? तो सीएसएफ के अंदर बेस्ट, बाकी सीटी स्कैन एमआरआई कॉमन है। आ गया? कभी दिक्कत होगी दोनों चीजों में? कोई डाउट है? आ गया? चलो आगे। ठीक, ओके है रिपोर्ट। आप देखो मैनेजमेंट अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। देखो हाँ बेटा। हाँ जी बेटा, बता। जी जी जी। हाँ हाँ। लास्ट डेट है। देखो आपको
देखो आप मेरी बात सुनो, ये लोग क्या होते हैं कि हॉस्पिटल वालों का एक काम है कि कहीं भी कहीं डिप्लोमा लगा लगा के बच्चों को घुमाए जाओ। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी अपने लिए जॉब हो नहीं सकती। जो मैंने कह दिया, मैं तो आप कह रहा हूं कि आप 8 महीने या 9 महीने या 6 महीने जितने भी दिन सब्र रखी जाए पीजीआई की, ठीक है। आप, मैं मानता हूं नोट सीट में एलिजिबल नहीं है तो पीजीआई का आप वेट करना चाहिए। मैंने ऐसे बच्चों की तस्वीर दिखा सकता हूं, मेरे फोन में है अभी। रितु जैसी लड़की, जो 33 साल की लड़की, खुद एक माँ, अच्छी माँ, खुद एक मल्टी टैलेंटेड, लेकिन शादी के बाद में 2-3 साल का उसको स्ट्रगल करना पड़ा। 5 महीने जीआरबी की कोचिंग को जोन किया, उस जमाने में इस साल पढ़ा था, ठीक है। आज ही वो लड़की हुई है, ठीक है, उसने अपना मिसाल कायम बनाया। मैंने कहा एक काम करना है रितु, बस लगातार, कि सर आपने कह दिया बस वही मेरे लिए जज्बा है, वो काम की आज वो यहीं पीजीआई में। देखो ये लोग क्या होते हैं कि इनको काम रहता है अपना पैसा कमाना। हाँ, अपने ये मानते हैं कि सभी चीजों में अप्लाई कर रहा है तो अपने को करना चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि 2 साल में उसमें अपन नाश करवाएं, तब तो अपन हायर एजुकेशन में जाएं, ताकि अपने पास परमानेंट डिप्लोमा तो आ गया। बाबा फरीद वाला 2 साल बेकार कर दिया और खुद का खुद ही मानेगा। अब बाबा फरीद वाला क्या दूसरा भी नहीं चला सकता, जैसे टाटा वाला इधर का नहीं चला सकता। पर आप मेरी बात सुन रहे, स्टाफ नर्स की जो नौकरियां हैं उसमें एलिजिबल कर दो। सॉरी, ठीक है, बाबा फरीदाबाद की स्टाफ नर्स की नौकरी है, उसमें आप एलिजिबल कर दो, क्या दिक्कत है फिर। मैं कह रहा हूं देखो मैडम, आपको एक टारगेट बना के चलना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने पिंकी को बोला, पिंकी नोट शीट आएगी, चाहे आज नहीं आई तो कल आएगी, परसों आएगी, 2 साल बाद में आएगी साल। अब 2 साल बाद में भी आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ गया फिर। अरे जब चैंपियन खिलाड़ी 5 साल वेट कर सकते हैं, कभी तो आएगी साली। और मैं तो कह रहा हूं जितनी लेट आए उतनी अच्छी, उतना अच्छा है, उतना अच्छा सा हम चीज कवर कर पाए, उतना अच्छा सा मैं सिलेबस करा दो, सिलेबस के साथ साथ पूरी एंक्लस और मोस्ट में करवा दो, यदि जितनी लेट आए, ठीक है। उतना टाइम भी तो चाहिए ना अपने को, ठीक है। तो मेरा तो ऐसा मानना है, देखो आपको अभी पूरा सिलेबस पर फोकस करो आप, बस ये हो जाए कि सर सिलेबस हमारा A1 करवा दो आप। अभी चिंता आपकी ये जाहिर होनी चाहिए कि सर सिलेबस A1 करा दो आप हमारा, ठीक है। और रेगुलर मेहनत करो मैडम, मैं कह रहा हूं आपको कोई काम ऐसा नहीं जो छोटा है, दुनिया में कोई काम है ही नहीं ऐसा जो छोटा हो सकता है, ठीक है। यही देखो बच्चे आपके सामने 10-15 दिन बाद में कैसे थे, और यही बच्चे देखो इनका चेहरा खिल उठा, मेहनत से सब चीजें। मैं भी इधर मेहनत कर रहा हूं, ये भी अपनी मेहनत कर रहा है, और मेहनत करने से मजा आ रहा है। यदि मेहनत नहीं करते, फालतू की बकवास करते, तो मजा किसी को नहीं आता, ठीक है। आप 1-2 घंटे मुझे भी सुन सकते थे जैसे बाकी को सुनते हैं, लेकिन आपको मजा नहीं आता कोई, ठीक है। मजा तभी आता जब आप मेहनत करोगे, मेरा ऐसा मानना। तो एक ही आपको राय दे सकता हूं, देखो कि मैं तो हार्ड वर्क मेरे जीवन में सीखा, हार्ड वर्क मैं तुम्हें जीना सिखाऊंगा। और भाई देखो रेस्ट भी जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता। आप रेस्ट करके देखना, सच बताऊं, मेरी संडे की छुट्टी होती है, मुझे नींद नहीं आती। ऐसा लगता है साला, मतलब, और आप सोचोगे नहीं, जो मैं काम रोजाना कर सकता हूं वो संडे को मैं कभी नहीं कर पाता, रेस्ट के नाम से। यार कल रेस्ट है, वही 11-12 बजे उठना, साला उठ के दिमाग खराब हो जाता है उठते ही, और क्या, ठीक है। सिर्फ पूरा दिन खराब गया सोने के चक्कर में। हम तो ये सोच रहे हैं कि कल संडे सोएंगे, सोने के चक्कर में सारा काम, नींद भी पूरी हो जाएगी, ठीक है, सारा काम खराब हो गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ क्या कि कपड़े भी धोएंगे, साला कपड़े भी नहीं धोए जाते, सच बताऊं तो। हाँ ये लो सर, आलस्य आ जाता। जितना अपन सुबह देखो, सुबह कितना 6 बजे उठना, 7 बजे के करीबन उठना, अपना एक्टिविटी करना डेली की, अपना 9 बजे का क्लास, ठीक है बेटा। मेरा ऐसा मानना है, आप चिंता मत करो। देखो आप, मैं मानता हूं बच्चों को चिंता एक ही चीज की करनी चाहिए, हार्ड वर्क की बेटा, ठीक है। ये जो हॉस्पिटल है ये ऐसे ही करते रहते हैं। आपको हायर एजुकेशन पर ध्यान दो, फिर आपको करना है तो पोस्ट बीएससी की फॉर्म आएगा। हाँ, आपको करो तो आप पोस्ट बीएससी करो, कर रहे हो, हाँ पोस्ट बीएससी करो बेटा, हायर एजुकेशन की तरफ, क्योंकि इसमें 2 साल खराब करने से कोई फायदा नहीं। आप पोस्ट बीएससी करो, आगे एमएससी करो आप। यस आ गया बेटा, यस या नो, क्लियर है बेटा रानी, आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको मैं क्या कर रहा था, हाँ मैं कुछ तस्वीर आपके सामने पेश करना चाह रहा था। कंक्लूजन और कंट्यूजन की तस्वीर हमने साफ पेश कर दी। और कंक्लूजन के बारे में मैंने कह दिया कि सर सिर्फ और सिर्फ न्यूरोलॉजिकल इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, सिर्फ सुपरफिशियल इंजरी है, यहां डीप इंजरी है लेकिन न्यूरोलॉजिकल इंप्रूवमेंट है। आपको 2 बातों पर फोकस करना है, न्यूरोलॉजिकल नोट इंप्रूवमेंट मैडम, दिस इज द कंक्लूजन, इंप्रूवमेंट द न्यूरोलॉजिकल, दिस इज द कंक्लूजन। आ गया बेटा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप, मैं हेड इंजरी से पीड़ित हूं और आप मुझे कह रही हैं सर आपको क्या पिछला याद है, मैं कह रहा हूं नहीं है, और नहीं है इसका मतलब मैं कंक्लूजन इंजरी के अंदर जा चुका हूं, ठीक है। ये अपने मजाक लग रहा होगा आज, लेकिन मैं कहता हूं कई बार कंक्लूजन में ब्लीडिंग नहीं आती और डीप इंजरी सीवियर हो जाती है जब हम रात को अचानक सोते हुए बेड से नीचे गिर जाते हैं अनकॉन्शियस की स्थिति, तो कहते हैं सुबह उठते तो कोमा में गया।
ये क्या है? ये कंफ्यूजन आ गया। जो मैं देख रहा हूं बाहर जो बैठ के बुलेट लेके जो आदमी मतलब इतराते हुए जा रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? एक बार उनका भस्म हो गया ना तो जिंदगी उनके पानी में है। जो अभी उस लड़की की लगाया था, उसकी अभी सिस्टर का 2 दिन पहले मेरे पास फोन आया, मैंने कहा कैसे हो गया? ये हो गया सर, दोस्तों के पास जा रहा था घूमने के लिए, दोस्त पर्वतीय क्षेत्रों में गाड़ी को चलना रहे थे, गाड़ी आई सीधी खाई में, 20-30 लाख रुपए लग गए, सो लग गए, मर। अब मेरे हिसाब से वो बहुत रेयर कंडीशन है वो बच जाए, क्योंकि उसका जीसीएसआर पर है। हाँ, अभी जो वेंटिलेटर पर था, अब वो वापस वेंटिलेटर पर गया। ऐसे मामलों में बहुत कम, जिसका जीसीएसआर हो जाए बहुत कम है, रेयर कंडीशन में, मतलब ईश्वर ही बचा सकता है उनको। और बचने के बाद में वो गोबर गणेश है, वो क्या करेंगे? ठीक है, कहते हैं साला आदमी के लिए वो करना चाहिए, दुआ मांगने, लेकिन यहां गुस्सा आता है। अरे गुस्सा आता है जीवन का खुद लापरवाही। अरे हम इतने बड़े आदमी हो गए, मुझे यहां से लेकर वहां चलने में पैदल शर्म नहीं आती। अभी मैं 10 तारीख को जाऊंगा, पैदल जाऊंगा यहां से, उसमें क्या हो गया फिर? ठीक है, किसी कोई लड़की को छेड़ना है हमें, किसी कोई लड़की को देखना है हमें कि यार ये देख लेगी तो मेरे पैदल जाने से होगी। इन लोगों में दिक्कत आती है, जो ये अंदर से ये लोग सोचते हैं कि मैं क्या पहन रखा हूं, जूते मेरे खराब है, खराब। अरे ये सही होना चाहिए, जूते अच्छे हैं या नहीं है, दाढ़ी करवाई या नहीं करवाई, बाल सफेद हो गए या नहीं हो गए, उससे मतलब नहीं, ये होना चाहिए। आप देने क्या चीज आ रहे हो? ठीक है, आपका बच्चा जब नॉलेज बढ़ेगा तो आगे जाकर संस्कारी बनेगा, संस्कारी बनेगा, नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी, पैसा अपने आप आएगा, बच्चा खुश हो जाएगा। और उससे ज्यादा खुशी बच्चे को हो ही नहीं सकती। ठीक है, कपड़े पहनने से 2 मिनट की खुशी आ सकती, सब नहीं पहन, ऐसे करने से काम चलता नहीं ना। ऐसे तो कोई बाहर की तरफ करते, ऐसे इधर करेंगे क्या? यस या नो? क्लियर है? आ गया बेटा? यस या नो? यस सर। तो मेरा कहने का मतलब है कंक्लूजन जिंदगी में बात नहीं खाना, और दूसरी बात कभी नहीं खाओगी, अल्सरेशन, डी अल्सरेशन और काउंटर गैप। लिखाते टाइम में इसको भी क्लियर कर दूंगा। ओके, सुनना मेरी बात, क्या बात है? एक मिनट, हम आगे की तरफ आए, सॉरी। ये लो बैटल साइन, मास्टर प्रोसेस आ गया। ठीक है, बैटल साइन की तस्वीर देख ले, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। सर मैंने कहा था सर, जस्ट बिहाइंड द ईयर ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा ड्यू टू हेमेटोमा। बैटल साइन बेटा, बैटल क्या कह रहे? एक्मोसिस का मीनिंग है ना कि क्या नाम, एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड, ब्लूइश डिस्कलरेशन, एक्यूमुलेशन हो रहा है। ये क्या है? ये तो मास्टर्ड एकाइमोसिस से आ जाएगा, ये इसका एक साइन दे देगा, बैटल साइन। यस या नो? आया बेटा? ठीक है, आपको कभी चिंता नहीं करनी, तस्वीर भी देखकर बैटल साइन किस में आता है तो भी चिंता नहीं करनी। ठीक है, और एक बार भी आपने चिंता कर दी तो काम बेकार है। वेरी गुड, मुझे बताओ यहां पर कोई डाउट है तो? आगे बेटा, यस या नो? यस सर। हम आगे की तरफ चल रहे थे, पीछे की तरफ, इधर। ओके ओके, तस्वीर कुछ पीछे की तरफ जाएगी। यस ओके, ये लो, डम डम डम, हेमिप्लेजिया आ गया ना। वन साइड का पैरालाइसिस होगा, मैंने कहा था वन साइड कोई भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, और ये वैसे आएगा जैसे डांस करता ना आदमी, नकला। ठीक है, वैसे देखना, एक से हिलाएगा लेकिन एक इस तरह, दिस इज द हेमिप्लेजिया। आ गया बेटा? यस या नो? यस सर। मुझे नहीं लगता, ये लो क्या बात है, कितनी शानदार बात कही है। मतलब हमने पिछला नोट सेट का इसमें निकाला है, सुनना, हेड इंजरी में, वो उसमें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में निकालूंगा मैं। अभी तो क्या है, अभी तो एक बात याद रखनी है, पैराप्लेजिया मोस्ट कॉमन सीन इन द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हेमिप्लेजिया मोस्ट कॉमन सीन इन द, अरे रुकना बाबा, आ गया बेटा? ये देखो हेड इंजरी, ट्रॉमेटिक इंजरी, हेड इंजरी आ गया। ठीक है, सुपरफिशियली देखो इसका, अरे हेड इंजरी होगी, इसके बाल काट रहे हैं, ठीक है, उसको कितना पेन आ रहा है, फिर उसको सूचर लगा रहे हैं। इससे अच्छा तो जीवन का एक आनंद लेना, ठीक है, पृथ्वी पर रहना, पृथ्वी की तरह ही जीना। यस या नो? यस सर। उसका मजा जो है वो कहीं नहीं है। ठीक है, ये देख लो तुम्हारे सामने, ये तस्वीर बयां हो जाएगी। ठीक है, इसलिए गाड़ी लाना इंपॉर्टेंट नहीं, गाड़ी को जीवन में आराम से चलाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी को देखकर घमंड करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइफ का अपने पास गाड़ी है, हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और आराम से उतर के आ रहे हैं, ये जीवन का हिस्सा हो सकता है। अरे ठीक है, ये जीवन का हिस्सा हो सकता है। यस या नो? मुझे, हाँ यस यस यस, ये सारे लोग, ये बार लड़के लोग, ठीक है, किसी लड़की को देखकर यूं घुमाना, छू छू छू, और फिर बाद में कहीं ट्रक के टायर के नीचे पड़ गई तो पता ही नहीं चला, लड़की तो आगे चली गई। मरो मरो, ये इसको कहते हैं मूर्ख आदमी। यस या नो? हाँ मैं देख रहा हूं ना।
आ गया बेटा, ठीक है। और उसका सबसे बेस्ट मैंने कहा बेटा ट्रॉमेटिक इंजरी, यस या नो, कभी गलती होगी अब जीवन में भी कोई गलती हो तो मुझे बताओ सर, मुझे लिख के दो सर यहां पर कोई गलती हुई है, आया, ठीक है। जीवन में भी कोई गलती हो तो मुझे लिख के बता दो। देख लो तस्वीर, अपने हिसाब से याद कर लो। पैराप्लेजिया और हेमिप्लेजिया की तस्वीर, ये हेमिप्लेजिया की, ये आपकी ब्रेन की खोपड़ी के अंदर इंजरी हुई, ये मास्ट बेटर साइन है आपका, बेटर साइन मैंने अभी आपको बताया, यस। और ये आपका कंट्यूजन और कंक्लूजन है, और डी अल्सरेशन में कोई डाउट होना चाहिए, आगे बेटा, और नहीं काउंटर गैप में कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, कुछ न्यूरॉन आगे से पीछे की तरफ जाएंगे, दिस इज द काउंटर गैप, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई डाउट होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे लिख के बताओ। मैंने क्या कहा, बहुत सारे सिम्टम्स को मैं खा गया हूं, क्यों? क्योंकि मैं स्ट्रोक में उनको डीपली ले रहा हूं, ठीक है। स्ट्रोक में हम चर्चा कर रहे हैं उनकी, ठीक है, बड़े मैक्सिमम मात्रा में, आ गया, ठीक है। कहीं भी जाओ, आ गया बेटा, यस या नो, चले आगे। तो मुझे नहीं लगता कि जीवन में कोई आपको दिक्कत आएगी, आया, यस या नो, वेरी वेल। अब मेरी बात सुनना, एक चीज को, दो चीजों को लेकर यहां डिस्कशन करने वाले हैं। दो चीजें कौन सी है सर? एक तो है हेलो साइन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं उसका क्या हुआ हेलो का, सुनना 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 है बेटा, नहीं नहीं, चलो ना, देखो बेटा, इधर देखना, इधर देखना बेटा, सर इधर देखना बेटा, ये हमारा तुम्हारा हेड है, क्या बात है, ये सर तुम्हारा नोज हो सकता है मे बी, और मे बी ये ईयर हो सकता है मे बी। मैंने कहा सर इधर देखो, ये है बेटा मेलेंजीज, मैंने कहा अंदर धक्का लगा, और धक्का स्पीड के साथ रहेगा तो सो सिंपल, उसमें कोई बात नहीं है, सीएसएफ लीकेज होने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। अब सीएसएफ यदि इससे निकल कर आता है नोज से, तो दिस इज द राइनोरिया, और यदि ईयर से निकला सीएसएफ तो दिस इज द ओटोरिया। अरे बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं? यस सर, दिस इज द ओटोरिया और देन राइनोरिया। क्या पहली बार कोई महिला किसी से मिलती हाथ मिलाती है क्या? हेलो कैसे हो आप? यस या नो? यस या नो? यस सर। और हाथ मिलाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, हम बार बार कहते हैं हेलो कैसे हो, दिस इज द, दोनों को मिलाकर हेलो साइन। राइनोरिया और ओटोरिया को मिलाकर फिजिकल एग्जामिनेशन में नस की बेहतर प्रायोरिटी है फिजिकल एग्जामिनेशन कि वो हेलो साइन को असेस करें, दोनों को इकट्ठा मिलाकर हेलो साइन। आया बेटा, ठीक है। इसलिए कैसे करेंगे, देखो हेड इंजरी है, हेड इंजरी के अंदर हेलो हेलो हेलो, हेड इंजरी के अंदर हेलो, नए याद रहे तो याद रख लेना, हरियाणा 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 ही याद रख लेना, ठीक है। यस या नो? आ गया, ठीक है, हाँ यस। नए याद रहे तो हरियाणा रोडवेज ही याद रख लेना, ठीक है। लोग बाहर से निकलते हैं, अगले गेट से निकले थे, दिस इज द राइनोरिया, पिछले गेट से निकले, दिस इज द ओटोरिया, ठीक है। और दोनों एक साथ निकले, दिस इज द हेलो साइन, हाँ हरियाणा। और ऐसा घुमा दिया तो पीछे से कटक, और ऐसा घुमाया तो सारे एक साथ नीचे। आ गया, सबसे फास्ट एंड स्पीड वाली बस है हरियाणा रोडवेज। बोलो, ठीक है। तुम्हारे यहाँ बस ऑफ नंबर कम है क्या, या आदमी ऑफ नंबर ज्यादा है? बस में जगह ही नहीं मिलती, ऐसे नंबर ऑफ बस कम है क्या? किसी बस में जाओ फुल बस रहती है, हाँ फुल रहती है एकदम बस, खाली कहीं नहीं रहती, पब्लिक बहुत है। इसे ऊपर भी बैठ के चले जाते हैं तुम्हारे यहाँ तो, हाँ फोटोकॉपी निकालने का देश का गोबर गणेश कर दिया। हाँ भाई वाले तो उनके बाप हैं, यस सर, भाई वाले तो उनके बाप हैं, यस या नो? लेकिन उनके सबकी खोपड़ी में छेद होगा, फिर पीजीआई में जाएंगे, और लास्ट में कर दिया क्रेनियोटोमी। आ गया, मैंने देखा हुआ क्रेनियोटोमी का, अरे बहुत बेकार आ रहा है, इधर का हेड शिफ्ट करके, और इधर तो ऐसे होता है छेद हो गया जैसे, ठीक है। इधर का तो ऐसा हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। इसलिए तो कहता हूं मूर्ख को जीवन क्या रे, कुछ भी नहीं रे बाबा, कुछ पता ही नहीं। इसलिए सदैव ही अच्छे कर्म करो, सदैव ही प्रभु का नाम जप करो। आ गया, यस या नो? क्लियर है, ठीक है। इसलिए राइनोरिया और ओटोरिया को पहचानने के लिए बेटा हेलो साइन और हेलो साइन दोनों को मिलाकर हमने हेलो बोला है, हेलो कैसी हैं आप, ठीक। इसी प्रकार से बेटा ये ओटोरिया है, और ये बेटा क्या है, राइनोरिया। अरे बोलो भाई, डायग्नोसिस या फिजिकल एग्जामिनेशन में कोई डाउट आएगी क्या? ठीक है। अभी सर क्रेनियोटोमी पढ़ाने के मूड में होकर ना लंबी चौड़ी कथा पढ़ा रहा हूं क्रेनियोटोमी के बारे में, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं क्रेनियोटोमी से, स्पेशल नोट सेट में तो
इसलिए मैं लंबी चौड़ी कथा क्रेनियोटोमी के बारे में पढ़ा रहा हूं। इसका साथ साथ एक बात कहता हूं, सर कुछ प्रायोरिटी पढ़ाने की, कुछ नहीं बाबा। क्यों? आईसीपी की जितनी भी प्रायोरिटीज पढ़ाई है, पोजीशन पोजीशन क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दिस इज द पूरी हेड इंजरी, स्पेशल हेड इंजरी की प्रायोरिटी है नस की, मेंटेन द एयरवे, फर्स्ट प्रायोरिटी। इसलिए मैं फर्स्ट कह दिया, और मैक्सिमम हेड के किसी भी इंजरीज पार्ट में मेंटेन द एयरवे है। ठीक है, रेस्ट अभी मैं स्ट्रोक में पढ़ाऊंगा एक चीज को। रेस्पिरेशन में कोई डाउट आएगी तो रेस्पिरेशन में, वाइटल साइन में डाउट आई तो वाइटल साइन, यूरिन आउटपुट में डाउट आएगी तो यूरिन आउटपुट, जीआई सिस्टम में कोई इंबैलेंस है तो जीआई की प्रायोरिटी, मूवमेंट में कोई दिक्कत हो तो मूवमेंट की प्रायोरिटी। आ गया? स्ट्रोक में लंबा चौड़ा मैं पढ़ा रहा हूं। कोई डाउट है इसका? नर्सिंग में इस चीज का ध्यान रखना, नर्सिंग में नहीं मेडिकल में, एक टॉपिक दूसरे से जुड़ा हो, इसलिए कोई भी टॉपिक को ये न समझे कोई टॉपिक छोटा है, और कोई टॉपिक को ये न समझे कोई टॉपिक बड़ा है। बड़ा तभी आएगा जब छोटा आएगा। यदि ब्रेन के पार्ट तुम्हें नहीं पता होते तो तुम्हें ये बड़ा भी नहीं आता, इसलिए तुम्हें छोटा आया तो बड़ा भी आ गया। आ गया? सिर्फ मैंने कहा एंक्लेक्स कुछ नहीं, एंक्लेक्स सिर्फ एक बुक है, और उसके अंदर खोल के नहीं, एनसीईआरटी की तरफ वर्ड दिए, वर्ड को पीछे खोलना नर्स का काम है। उसने अल्सरेशन दे दिया, अब नर्स का काम है अल्सरेशन क्या है। उसने डी अल्सरेशन दे दिया, नर्स का काम है वो डी अल्सरेशन को खोले और फिर उसको पहचान करे, हाँ यार ये हो गया। उसने जीसीएस दे दिया, अब नर्स का काम है पूरा जीसीएस का पूरा बैकग्राउंड याद करके रखे, तब वो क्वेश्चन जाके आगे सही होगा, नहीं तो क्वेश्चन ही सही नहीं होगा। बस बात खत्म, यही तो तुम्हें करना है। आ गया? फिर एंक्लेस ने क्या लंबा चौड़ा घुमा के, राजीव 25 साल का राजू वहां गया, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने पर उसको हॉस्पिटल लाया गया, हॉस्पिटल में उसको न्यूरो में एडमिट किया गया, न्यूरो के अंदर उससे आईसीयू में एडमिट किया गया, और न्यूरो, हाँ बस घुमा, फिर नस आई, फिर असस की तो अरे सीधा ही कह देगा हेड इंजरी का पेशेंट, ये साइन आ रहा है, ये एंक्लेस है। उसने भाई प्रैक्टिकल लिखा, पूरा प्रैक्टिकल, हाँ पूरा प्रैक्टिकल लिखा उसके अंदर। आया जो भी रामायण कथा, कैसे वो आया, कैसे गया, क्या नर्स ने किया, कहा न्यूरोलॉजिकल में लेके गए, फिर नर्स आई, फिर सिम्टम्स देके, सिम्टम देखने, फिर नर्स ने वाइटल देखे, घुमाने के लिए और देगा, और फिर नर्स क्या करेगी, हाँ फिर क्या करेगी, ठीक है, हाँ ऐसे घुमा फिरा, ये एंक्लेक्स है। आ गया? और सीधे क्वेश्चनों में डायरेक्ट आएगा अलार्मिंग साइन ऑफ द हेड इंजरी, वो क्या? ऐसे, दिस इज द साइन ऑफ द हेलो साइन, दिस इज द साइन ऑफ द बेटर साइन, दिस इज द मीनिंग ऑफ द कंफ्यूजन, मीनिंग ऑफ द कंक्लूजन। ठीक है, मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी ऑफ द हेड इंजरी, ये आरटीए। इस प्रकार से आपको देन डायग्नोसिस ऑफ द हेड इंजरी, देन जीसीएस आपका कितना मिल रहा है, उस हिसाब से नर्सेस की क्या प्रायोरिटी है, वो ऐसे क्वेश्चन देता रहेगा। आ गया बेटा? मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति विशेष को कोई डाउट है, ठीक है, और डाउट होना भी नहीं चाहिए। आ गया? चलो मैं आगे की तरफ, क्या मुझे लिखाना चाहिए या तुम खुद लिखोगे? लिखवाए, मैं चाह रहा था कि 10 तारीख तक, हाँ ऐसे भी हो सकता है? एक टॉपिक और करवा दूंगा, एक टॉपिक की जितनी बराबर लिखाने में लगेगी। इसको समझ आ गया ना तुम्हें? समझ आ गया ना? अच्छे से समझ आ गया ना? समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीडीएफ के अंदर हेड इंजरी है, आप शाम को उनको निकला लो, या तो एक काम कीजिए, निकला लो, निकला के फिर नोट्स बना लो। आ गया बेटा? कोई डाउट होगी? चलो आगे। यस सर, चलो, यस सर, ओके। अब मेरी बात सुनिए, क्या नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमें चलना चाहिए? यस, नेक्स्ट टॉपिक आपको माइस्थेनिया ग्रेविस पढ़ के ब्रेक के बाद में स्ट्रोक पर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रोक बड़ा टॉपिक है और फिर ब्रेक आती बीच ऊपर गणेश हो जाएगा। आ गया? तो हेडिंग लगाइए माइस्थेनिया ग्रेविस, हेडिंग तो लगाते रहिए आगे। चलो हेडिंग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर वो कम हो जाएगा। यस, लेकिन याद रखना कौन कौन सी डिजीज करवा दी आज, है ना? माइस्थेनिया ग्रेविस। आइए बेटा रानी, माइस्थेनिया ग्रेविस को समझने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, इधर देखो बेटा, हस्बैंड और वाइफ के रिश्तों को क्या कह रहे हैं हम? हस्बैंड और वाइफ के रिश्तों को हम पेरेंट्स कह रहे हैं, है ना? है, बच्चे को कह रही तुम्हारे पेरेंट्स को बुला के ला, तो माता और पिता के हस्बैंड अपने रिश्तों पेरेंट्स का है। यस या नो? यस सर। और इसी प्रकार से वाइफ और हस्बैंड का रिश्तों को हमने क्या कहा है? मैरिज। आ गया बेटा? यस। इसी प्रकार से क्या अंदर के भी हस्बैंड है क्या? यस सर, अंदर भी हस्बैंड है। जैसे माना कि 1 मिनट के लिए, भैया गुड़िया रानी सीधी सी बात है सर, जैसे जू का हस्बैंड मैंने डेरा बताया था क्या? यस सर, जू का हस्बैंड कौन है? डेरा। क्या बात है। इसी प्रकार से अंदर मसल का भी हस्बैंड है नरव। नरव,
नरव के बिगर आदेश के मसल ना मायके जाती है और न मसल ससुराल जाती है। बिना आदेश के आ गया, जैसे अपनी मम्मी अपने पिताजी के आदेश के बगैर नहीं जाती, अपन तो चले जाते, अपन तो किसी की परवाह नहीं करते, तो आए नहीं, देख लेना तेरे हिसाब से, ठीक, अपने तो कह के निकल लेते हैं, लेकिन मसल ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, मसल तभी करेगी जब एक बार तो हस्बैंड में कोई दिक्कत आएगी, तभी वाइफ उसके बगैर पूछे इधर उधर हिल सकती है। इसी प्रकार नरव में कोई दिक्कत आएगी गुड़िया रानी, तो ही मसल इधर उधर काम करना या तो बंद करेगी या ज्यादा करेगी या ज्यादा मुंह फाड़ेगी, उसको कहने कंट्रोल करने वाला कोई है ही नहीं, या कुछ काम नहीं करेगी। क्योंकि कई तो महिलाएं ऐसी होती है ना, खुद के हस्बैंड को कुछ भी बीमारी हो जाए, ठीक है, तो बहुत ज्यादा टेंशन में चली जाती है। इसलिए नरव में कोई मिस्टेक होगी तभी मसल में कोई डाउट हो सकता है, नहीं तो मसल में डाउट होने की संभावना ही नहीं बनती। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, वेरी वेल, बहुत अच्छा। अब सुनिए ध्यान से और अत्यधिक आनंद भी आएगा। देखो सर, तस्वीर साफ करो पहले पूरी, देखो तस्वीर क्या है, तस्वीर बयां कीजिए सर, पूरी तस्वीर बयां कर दीजिए। यस सर। अरे रुक रे बाबा, क्या रे तेरे नाटक सारे रोज रोज, ठीक है, तस्वीर साफ कीजिए सर। तो तस्वीर साफ कर रहा हूं बेटा रानी मैं। देखो बेटा रानी, तस्वीर क्या है, तस्वीर सीधी सीधी बयां कर रही है गुड़िया कि सर माइस्थेनिया ग्रेविस को यदि हम लंबा लेवे, माइस्थेनिया ग्रेविस को, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो कैसे सर, बेटा रानी ये नरव है जी, बेटा रानी ये मसल है जी, और नरव और मसल के रिश्ते कहलाते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बात है, आ गए ना, ठीक है। जैसे वो आता है ना टीवी पर आता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, पवित्र रिश्ता, ये आते हैं ना जो सुबह से शाम तक महिलाएं देखती रहती हैं, सोमवार से शुक्रवार तक छोटी बहू, ठीक है, शुक्रवार देर रात तक बड़ी बहू, और मैं कह रहा हूं सलाह बड़ी नहीं, अब बीच की बहू भी आने वाली है, ठीक है। पहले के जमाने में जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे पड़ोस में एक बच्चे बोलते थे, क्या बोलते थे पड़ोस में बच्चे, बड़ा पापा आ गया। साला मेरे दिमाग में खराब होता था, साला बड़ा पापा भी है और खुद का पापा क्या है, साला छोटा पापा, और अंकल जो है बीच में वो बीच का पापा। तो एक दिन मैंने मम्मी से पूछा, मैडम कि मम्मी क्या नाम, पापा कितने हैं? पापा तो एक ही है। दोबारा मत कह देना चाहिए बात, और तुम्हें भी मम्मी को जाके मत पूछ लेना कि पापा कितने हैं। नहीं 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 नहीं, इसलिए मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था, और इसके बारे में जब तक बड़ा नहीं हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा, तब तक हंसता था मैं, इस बात को हंसता ही रहता था मैं। वो सोचता था बड़ा पापा, छोटा पापा, बीच का पापा। इसका मतलब यहां भी रिश्ता क्या कहलाता है मैडम, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आ गया। और मैंने कहा ये रिश्ता वैसे ही है जैसे हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है। यदि हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता समझ आ गया तो ये बता देता हूं तुम्हें गुड़िया, माइस्थेनिया ग्रेविस को तुम फोड़ फोड़ के, अरे मेरे को तो ऐसा लग रहा है पता नहीं इसको पी जाऊंगा। देखो कैसे पीऊंगा, देखो इधर देखो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, आदेश आया नरव का, और नरव आराम से मूवमेंट। क्या बात है, नरव मूवमेंट कर रही है, सब राजी खुशी हो रहा है, लेकिन पता नहीं किसी दुश्मन की एक दिन रिश्तों को नजर लगी, और नजर ऐसी लगी, नरव अब नरव नहीं रही, मसल भी अब मसल नहीं रही। सुनना ध्यान से बेटा, क्या हुआ एक दिन, माइस्थेनिया कह रहा है मसल, थ्रेनिया कहना है वीकनेस, और ग्रेविस वोलेंट्री मसल वीक हो चुकी हैं। क्यों पूछा गया तो पता है कि अब हस्बैंड पहले वाला नहीं रहा, गैर हस्बैंड हो गए, और गैर हस्बैंड हो जाता है तो अच्छी वाइफ की, जो मीरा जैसी वाइफ होती हैं, उनकी हालत वीकनेस हो जाती है। कह रहे कि मीरा चाहती थी कृष्ण मेरे हस्बैंड बने हैं, और राधा करती थी प्यार, लेकिन शादी हो गई कृष्ण जी की रुक्मणी से। भगवान ने जो चाहे उसी को ही नहीं मिला रे मूर्खो, अपने को तो कैसे मिलेगा। आया, मीरा चाहती थी हस्बैंड मेरे हो श्री कृष्ण है, राधा करती थी प्यार, लेकिन शादी देखो भगवान की खुद की रुक्मणी से। हाँ, बचपन से वरदान मांगा था, ठीक है, और होना वही हुआ जो होना था, ठीक है। लेकिन ये सब देखो निकले, आराम से प्यार कर, अपने साथ भी तो, तुम्हारे साथ भी तो ऐसे होता है। तुम लोग प्यार किससे करते हो, शादी किससे हो रही है। इससे अच्छा तो गुड़िया रानी श्री कृष्ण की तरह प्यार तुम्हें कोई करता है, लेकिन तुम किसी से मत करो। जैसे प्रधानमंत्री अपने थे, वो किससे प्यार, जयललिता से करते थे। जयललिता मर गई, जयललिता को बात को पता भी नहीं था, अपने वाले प्रधानमंत्री भी कम नहीं, अपने वाला जयललिता से प्यार करता था। जयललिता कौन सी, अम्मा, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी पूर्व, अम्मा। हाँ ये मोदी भी बहुत कम नहीं है ये। हाँ, ये अंदर से जयललिता से प्यार करता था, ठीक है, लेकिन जयललिता को कभी पता ही नहीं चला इस बात का।
वो मर गई जलीलिता। इसका वैसे कोई प्यार नहीं है, क्योंकि ये सारे दिन दूसरों की महिलाओं से बात करता है, मन की खुद की महिला से करता नहीं। ठीक है, खुद की महिला को छोड़ दिया और दूसरी महिलाओं से सारे दिन बात करता रहता है। ये ऐसा बड़ा प्रधानमंत्री थकता ही नहीं है। ये प्रधानमंत्री है क्या है, ये तो रुकता ही नहीं है। यस या नो? इसलिए गुड़िया नानी एक दिन ऐसी रिश्तों को नजर लगी कि पता नहीं, मसल कह रही है क्या हुआ अचानक। देखो मसल अपनी कहानी लिखती है, पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि मेरे तो नरव मेरे पर कोई काम ही नहीं करना चाहते, मेरे से तो बात ही नहीं करते, मेरे से तो ऐसा मोटा मुंह कर लिया। ठीक है, अब ये पता नहीं मोटा मुंह कब तक किया, पूरी जिंदगी भर तो नहीं कर लिया। ठीक है, अब देखो मसल बयां करेगी कहानी कि ऐसा क्या हुआ, अचानक क्या हो गया। तब कह रही है देखो शानदार तरीके से कि अचानक आओ तुम्हें इटियोलॉजी समझाती हूं। मसल खुद कह रही है, आधी रात को बात करना मसल से देखना। मसल कहती है तुम्हें इटियोलॉजी समझाती हूं, कैसे हो गया। कहते हैं एसिटाकोलिन का लेवल इंबैलेंस हो गया, कि हस्बैंड में कुछ ऐसा हुआ कि जो काम करने वाला था, जो मेरे से रिश्ता बनाता था, वह आना ही बंद हो गया और हस्बैंड की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। अब ठीक है, मैंने कहा था कोई भी नर्व की औकात नहीं बिना न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन से मिलने। न्यूरोट्रांसमीटर का होना जरूरी था और न्यूरोट्रांसमीटर इंबैलेंस हो गई। और मैंने समझाया था एसिटाकोलिन में, और मैंने उस दिन कहा था आपको कि मैं आ गया, वेरी गुड, हेल्प द, ये है नर्व, ये है मसल, और ये है एसिटाकोलिन आके रिसेप्टर से बाइंड हो रहा है। और एसिटाकोलिन वैसे करवा रहा है जैसे बंदर डाली को हिला रहा है। आ गया, बंदर आया नहीं, डाली हिली नहीं, बंदर कौन है, एसिटाकोलिन इंबैलेंस हो गया और मसल काम करेगी नहीं, और काम नहीं करने वाली जितनी भी वाइफ है वो वीक ही होती जाती है। दिस इज द मसल वीकनेस। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं। आया, ठीक है, फिर कहानी बता रही है ऐसा कैसे हुआ। तब सुनना ध्यान से, कहानी में दम है भाई। देखो कैसे हुआ। कहानी के अंदर कह रहा है इटियोलॉजी क्या है सर, तब कह रहा है ऑटो इम्यून डिजीज हुई होगी। क्या बात है, यस। देन सर थाइमस ग्लैंड में कोई इंफेक्शन हुआ होगा, या थाइमस ग्लैंड का कोई ट्यूमर हुआ होगा। क्या बात है, थाइमस ग्लैंड का क्या हुआ होगा मैडम, ट्यूमर। आओ दोनों चीजें देखते हैं। सर क्या है, कैसे हुआ, क्या बात है। अरे वाह भाई, सुपर आ जाओ, सुपर। देखना ध्यान से, सर थाइमस ग्लैंड जिसके अंदर बीटी लिम्फोसाइट पल रही थी, जैसे श्री कृष्ण जी मथुरा में पल रहे थे, है ना। ठीक है, वैसे थाइमस ग्लैंड के अंदर टी लिम्फोसाइट पल रही थी। आ गया, मैच्योर हो रही थी। टी लिम्फोसाइट को आया गुस्सा, क्यों, क्योंकि थाइमस में हो गया ट्यूमर। और टी लिम्फोसाइट करें, अब हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। टी लिम्फोसाइट ही अब नॉर्मल एंटीबॉडी बनाएगी खुद के लिए ही, खुद के बॉडी के लिए, क्योंकि ये भी चिढ़ गई है कि तुम मेरे नहीं तो मैं भी तुम्हारी नहीं, तुमने मेरे को मैच्योर नहीं किया। इसलिए विदाउट संस्कार वाले बच्चे को तुम समाज में लेके निकलोगे बाहर तो समाज के लिए खतरनाक है वो, जैसे टी लिम्फोसाइट खतरनाक होगी। इसलिए बच्चा हो या लड़का हो या लड़की हो, हमेशा सभ्य ही रहनी चाहिए। क्यों, क्योंकि टी लिम्फोसाइट की तरफ तुमने बाहर निकाल दिया, ये अब नॉर्मल एंटी, तब करें सबसे ज्यादा धोखा अपनों ने ही दिया, और अपनों ने पीछा छुरा गुस्सा, एंटीबॉडी बनेगी। क्या बात है, रोजाना जा रही थी किसको क्रॉस करते हुए, क्या बात है, ब्रेन को क्रॉस करते हुए, बीबीए को, क्योंकि ये तो रोजाना का काम था न्यूरोट्रांसमीटर का, रोजाना एंटीबायोटिक जा रही थी, और इसको क्या पता ही अब नॉर्मल है बीबीए को। बीबीए तो इसके खिलाफ ऐसा रेजिस्टेंस हो चुका था, एंटीबॉडी रही, ग्लूकोज रही, ऑक्सीजन रही, इनको तो भेजना था क्योंकि उसको पता था ये प्रोटेक्शन करेगी। लेकिन जैसे ही इसने ब्लड से क्रॉस किया एंटीबॉडी ने, देन न्यूरॉन का लास्ट हिस्सा एक्सोन टर्मिनल सिनेप्टिक वेसाइकल्स न्यूरोट्रांसमीटर, अब नॉर्मल एंटीबॉडी डैमेज द सिनेप्टिक वेसाइकल्स, डैमेज द न्यूरोट्रांसमीटर, और डैमेज देन डिफिशियंसी ऑफ एसिटाकोलिन। थाइमोसिन इज इरेस्पॉन्सिबल द इम्यूनिटी। थाइमोसिन का कोई मतलब नहीं है, वो इम्यूनिटी के लिए है। यहां एंटीबायोटिक से मतलब है। अब नॉर्मल एंटीबायोटिक करी, बीबीए को क्रॉस किया, बीबीए को क्रॉस करते ही न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल को नुकसान पहुंचा।
एक्सोन टर्मिनल में सिनेप्टिक वेसाइकल्स को वैसा मारा जैसे अमेरिका सर्जिकल स्ट्राइक करता तालिबान के ऊपर। इसने अबनॉर्मल एंटीबॉडी ने सर्जिकल स्ट्राइक की सिनेप्टिक वेसाइकल पर। सिनेप्टिक वेसाइकल्स मैंने कहा सिनेप्टिक वेसाइकल्स आर स्टोरेज द न्यूरोट्रांसमीटर, और स्पेशल दो प्रकार के सिनेप्टिक वेसाइकल्स मैंने पढ़ाया, वेरी गुड, एक्सेटरी एंड इनिबिटरी। साथ में मैंने पढ़ाया सिनेप्टिक नोब एंड सिनेप्टिक कोइल। सिनेप्टिक नोब पर अटैक करेगा ये, इसलिए नॉट अटैक द कोइल, हाँ एक्सेटरी। इस पर अटैक किया, एसिटाकोलिन की डिफिशिएंसी। दूसरा अटैक कहां किया इसने, दूसरी अबनॉर्मल एंटीबायोटिक ने। ये मसल है दूर बैठी हुई मसल है ब्रेन से, ठीक है। ब्रेन पर जो मसल है हिंदुस्तान में याद रखना, न्यूरोट्रांसमीटर, ड्रग रही, हार्मोन रही, एंजाइम रही, वहीं काम करेंगे जहां रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर है, किसके थे ये रिसेप्टर थे गुड़िया रानी, एसिटाकोलिन के। ये रिसेप्टर थे एसिटाकोलिन, यहां आकर जुड़ता था। कहते ना कि कोई बड़े नेता होता है और बड़ा नेता क्या करता है, कहीं दूर जगह जाकर ऐश आराम करता है। कहां, गोवा में रिसेप्टर होते होंगे बड़े आदमियों के, गोवा, हिमाचल, यहां रिसेप्टर है। इसलिए ये क्या करते थे, ये रिसेप्टर है, या एसिटाकोलिन जुड़ता था। इसने क्या किया, अबनॉर्मल एंटीबॉडी ने कहा कि तुम्हें मैं बताती हूं सालो, तुम्हारे ठिकानों पर ही अटैक करती। अबनॉर्मल एंटीबॉडी ने यहां एक्शन करके, ब्लड में घूम रही है, कौन रोकेगा इसको, ब्लड में घूम रही है, इसको रोकने के लिए किसी की हिम्मत नहीं। हिम्मत इसलिए नहीं क्योंकि इम्यूनिटी खुद अबनॉर्मल हो चुकी, खुद बर्बाद हो चुकी है। कहते हैं ना कि खुद का पिताजी दारू पी के अपने बच्चों को मारे तो दुनिया में किसी की ताकत है कि उसको छुड़ा लेगा, कभी नहीं। इसलिए क्या होगा, होगा क्या, देखने वाला नजारा होगा। सर ये यहां अटैक करने के बाद में सिनेप्टिक वेसाइकल्स को अटैक करके तो अटैक कर ही रही है, यहां तो डिफिशिएंसी करी दी, इसके साथ साथ ही उन ठिकानों पर एक्शन करेगी जहां रिसेप्टर है। सो सिंपल, एसिटाकोलिन का काम कॉन्ट्रैक्शन का, किसको, मेरे को तो कराएगा नहीं, मसल को करवाएगा। इसका मतलब रिसेप्टर भी मसल पर होंगे, मसल के रिसेप्टर को तेज गति से बर्बाद कर देगी। एयर स्ट्राइक जैसे अमेरिका तालिबान को कर चुका है, इसलिए एयर स्ट्राइक होगी। अब हल्का फुल्का एसिटाकोलिन है भी तो बाइंड ही नहीं होगा, उसके रिसेप्टर को ऐसा मारा। इसलिए हम डेफिशिएंसी नहीं लिखेंगे, इम्बैलेंस एसिटाकोलिन and cause the decreased muscle movement, then muscle cause the muscle weakness. Raipurans, just Nagpurans, first sign of the myasthenia gravis, muscle weakness. आया चप्पू आ गया, ठीक है। ये अब मुझे बताओ, अरे जिस दिन मेरी तबीयत सही रहती है ना उस दिन तो सारा टॉपिक कोई भी हो मारा जाएगा। ये लो आ गया, चलो कोई डाउट, मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। चलो बेटा, अब सो सिंपल बात है बेटा, देखो क्या है सर, बताओ। बाबा रामदेव की आंखें देखना कभी, बाबा रामदेव कपिल के शो में बाबा रामदेव को कैटरीना के सामने बिठा दिया। हाँ वेरी गुड। अब बाबा रामदेव की तो नेचुरल आदत है, उसका तो डिसऑर्डर है पटोसी से उसको तो। हाँ अब कैमरे वालों के साथ, अभी न्यूज वाले तो आपको पता बहुत खतरनाक होता है। न्यूज वालों को ये पता नहीं कि भाई बाबा रामदेव को ये उस पर रिसर्च, बस न्यूज वाले, इसलिए कपिल को तुरंत पता लगा। कपिल ने क्या किया, तुरंत ही कैटरीना की साइड चेंज करवाई कि मालिक ऐसे न्यूज वाले तब छाप देंगे ना कि बाबा रामदेव टी टी कैटरीना की तरफ, तो सारा काम खराब है। देखो लाइट ने भी किया है ना, लाइट भी अपने साथ है, भगवान ने फोकस करके बताया है कि इस प्रकार से फोकस दे रहा है, यस या नो आया, ठीक है। इसलिए वैसे कोई अभी सुप्रीम कोर्ट ने माना हालांकि कि अब नॉर्मल आई मूवमेंट करना क्राइम नहीं है। से नहीं आया था कि एक मूवी आई की, वो एक लड़की थी साउथ की, यूं करती आया था ना थोड़ा दिन, 2-1 साल पहले, एक लड़की थी यूं, उससे उसको देख उसको ही तो देखने के बाद में दुनिया ने किया है ऐसे करती थी, और फिर मतलब आंखों का इशारा करती थी वो। तब सुप्रीम, अब हिंदुस्तान देखो सब लोगों को दिक्कत है, इशारा वो कर रही, दिक्कत दूसरे कोई, सर ये ऐसा क्राइम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब की बार तो अर्जी लेके आ गया, दूसरी बार लेके आ गया तो साले को 50 लाख का जुर्माना लगा दिया। अरे मूवमेंट भी करना क्राइम है, इसका मतलब हिंदुस्तान में सभी क्राइम हो गया, मतलब कोई मतलब नहीं दोस्त को, दुनिया दूसरे, तभी क्या ना, दुनिया दूसरों से दिक्कत है, खुद से प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों से दिक्कत, हाँ दूसरों से, हाँ दूसरों से दुखी है बस खाली कि इसने ऐसे क्या बना लिया। अब क्योंकि उस जमाने में उसके आज के कई मिलियंस लोगों ने उसको उस वीडियो को शेयर किया था उसके, तो किसी एक के दिमाग ऐसे होगा साला का, तब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देती, ये क्राइम है, इस लड़की से वीडियो डिलीट करवाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप भी तो अर्जी दे दी, तेरी जैसी बकवास सुनाई करने के लिए हमारे और भी बहुत सारे मुल्क में,
इसलिए सुप्रीम कोर्ट का तूने टाइम पास करवाया, इसलिए जाते जाते 5 लाख का जुर्माना तेरे पर लग। यही तो कमी है, यही तो कमी हिंदुस्तान में। आ गया बेटा? ठीक, इसने क्या किया अब सुनना। सबसे पहले मसल वीकनेस का सिम्टम्स आया आई का, इसलिए आई का दिस इज द पर्टोसिस। इसलिए मसल वीकनेस ऑप्शन में ना होगा तो पर्टोसिस होगा, इसलिए पर्टोसिस इज ए फर्स्ट साइन ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। अरे बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं? आया? इसलिए अब सबलोबिंग में भी मसल है जी सर, निगलने वाली भी, बोलने वाली भी मसल है, चलने वाली भी मसल है। वेरी गुड। इसका मतलब यहां अटैक्सिया की स्थिति आएगी, बोलने में भी दिक्कत आएगी। वेरी गुड। ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा होगा एक्सेसिव ड्यू टू पीएनएस स्टिमुलेशन। आ गया? ठीक है, एक्सेसिव, क्योंकि वो सॉरी पीएनएस का नहीं, निगल नहीं रहा, सोलो नहीं कर पाएगा तो वही बच्चे वाली बेबी वाली पॉलीहाइड्रोमनियोस में चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर सलो कर नहीं रहा तो ड्रूलिंग का साइन एक्सेसिव बढ़ेगा माउथ के अंदर, और नहीं बोलने में दिक्कत आएगी, बोलने में भी दिक्कत आएगी, निगलने में भी दिक्कत आएगी उसको। वेरी गुड। ऐसे लोगों को शादीशुदा से भी कोई मतलब नहीं, किस करने में भी दिक्कत आएगी। इस आदमी को तो वाइफ भी भगा देगी थप्पड़ मार के, तो कोई काम का नहीं। यस, अरे लिप्स की मसल भी कमजोर हो जाएंगी, खाना खाने में भी दिक्कत आएगी। बिल्कुल हाँ, मैं तो सीधा बोलता हूँ, मेरे को शर्म नहीं आती, सच बताऊं, मेरे को शर्म आज तक आई नहीं, सच बता रहा हूँ। शर्म इसलिए नहीं आती, मैं खुला दिल का आदमी हूँ, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। तुम 4 लड़कियां रह गई, अभी कोई 5-7 लड़के रहते हैं ना इस बैच में, अरे तुम्हें ऐसे शर्म आने लग जाती, सर क्या पढ़ा है लेकिन तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो ऐसा उतर जाता तुम्हारे दिमाग में, तो तुम्हारी जिंदगी में कभी बोलते ही नहीं। ये तो सोचना पड़ता है, अरे लड़कियां ही बैठी हैं क्या, फिर साला दिमाग काम करता है, हेड इंजरी तो नहीं हो गई। हाँ, ईमानदारी से। यस यस या नो? मेरे को शर्म नहीं आती बाबा रे। हाँ, मैं सीधा बोलता हूँ, जो है जो है। ठीक है, यस या नो? अरे तुम भी सोचो, लिप्स की मसल वीक हो गई तो लिप्स की कैसे को उसको वाइफ भी लात मार के भगा देगी, कोई काम का नहीं। सर्जन तो बाद में भगाएगा, सबसे पहले कौन भगाएगी? वाइफ। अरे कोई काम का है क्या ऐसा आदमी? ऐसा आदमी कोई काम का नहीं है। आया क्या? अरे बोल कुड़िया, हंस क्या रही, इधर देख, हंसने में ध्यान लगा रही है। किसके नाम से तो हंसी आती है बस आजकल के लड़के हो, लड़कों को भी। यस या नो? अब बोलो, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, सारे कामों में दिक्कत ही हो गई उसकी, तो ये देख लो तुम लोग। अब देखो, अब मेरी बात तो मत मानो, इसकी बात मानो। इमेज क्या कह रही है? अरे रामदेव को है ना बेटा, मस्त, इसको नहीं है रामदेव को, डिसऑर्डर्स नहीं है रामदेव को, पर्टोसिस का है। लेकिन ना ना ना, पैरालिसिस नहीं है शायद रामदेव का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अमिताभ बच्चन को है माइस्थेनिया ग्रेविस। हाँ, अमिताभ बच्चन को देखना, क्योंकि जो आवाज आती है ना तो गले से आती है अमिताभ बच्चन की। आती तो सबके गले से, लेकिन अलग ही उनका देखना। देखो उनका क्या कलेक्शन करके देवी शुड नो, इसका ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा रहती है अमिताभ बच्चन की हमेशा। लेकिन वो तो क्या बड़े लेवल के आदमी है, तो अमेरिका और अमेरिका ट्रीटमेंट करवा लेते हैं अपना। ठीक है, गरीब आदमी को माइस्थेनिया ग्रेविस होगा, वो उसका इलाज करेगा कोई? उसके खाने का प्रबंधन नहीं करिए हरियाणा सरकार में, उसका इलाज करवा देगी? आ गया? वो बड़े लेवल की हस्तियां हैं। ठीक है, बाबा रामदेव को क्या फर्क पड़ता है? बाबा रामदेव के तो चाहे आज हार्ट फेल हो जाए तो भी वो जिंदा रह जाए 1 साल, क्या फर्क पड़ रहा है उन लोगों को? ठीक है, आ गया बेटा? अरे कहां चल रहे थे अपन? नो, अच्छा, बाबा रामदेव का पता नहीं भाई। आ गया, बाबा रामदेव का पता नहीं बेटा। बाबा रामदेव का तो इतना जरूर पता है, लोगों को सुबह उठ उठ के मूर्ख बना बना के बहुत पैसा कमा के खा गया। आ गया बेटा? ये लो भाई, आराम से देखो, माइस्थेनिया ग्रेविस, क्या बात है। इसने बाकायदा कहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है बेटा, ये मसल है, ऑडियो न्यूरो है। देखो नर्व मसल के साथ मिल रहा है एकदम। हाँ बिल्कुल वही है, वही कहानी है ये, वो बुक की कहानी है बेटा, और ये इसको मैंने तोड़ के समझा दिया बस। आ गया? ठीक है, इसमें देखना आप अब ध्यान से, इसने सीधा बाकायदा कहा, देखो देखो वैसे मिल रही है जैसे वाइफ और फोटो नहीं खिंचाती क्या हस्बैंड, दोनों वहां जब उनकी शादियां होती हैं। देखो यहाँ फोटो खिंचवा रही है कौन, इधर तो न्यूरोमस्कुलर, इधर मसल बैठी है, और दोनों का जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो देखो, ये मसल है और ये देखो नर्व आई, इधर देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आ गया? कहते हैं ना एक वो आता है ना, इस संबंधों को ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन।
ठीक है, आज ही स्टेटस लगाओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, फिर अगले एपिसोड में लिखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आ गया? एक हस्बैंड की फोटो लगाओ, एक वाइफ की, किसी की नहीं लगानी, नेट से लेके लगाओ, ठीक है, मैरिज की, और फिर आगे लिखो ये रिश्ता क्या कहलाता है, फिर आगे जवाब दो ये रिश्ता न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। आ गया? यस या नो? कभी गलती होगी? ठीक है, देखो इन चीजों को ऐसे याद किया जा सकता है। अभी देखो अपने नहीं, विदेश की टीचर भी ऐसे ही पढ़ाने स्टार्ट कर दिए आनंद के साथ। ठीक है, देखो इसको मैंने भेजा था डॉक्टर ने, आनंद के साथ ही स्टडी है ना। अरे मैं कह रहा हूं इधर प्याज नहीं है, नहीं प्याज से तुम्हें ऐसे पिट्यूटरी समझा है। हाँ ठीक है, बस वो खाली ये है कि उसकी जो आम नागरिक उसकी लैंग्वेज है वो समझ नहीं आती, नहीं तो पढ़ाने में मैं कह रहा हूँ बेस्ट टीचर हिंदुस्तान का नहीं, वो वर्ल्ड का बेस्ट टीचर, ये मैं बताऊं आपको। आ गया बेटा? यस या नो? तो इसका मतलब हमें देखना चाहिए। तो इसने सीधा क्या कहा? सीधा कहा अरे भैया भैया रे यहां नरव तो आ रही है लेकिन इसके रिसेप्टर को मार दिया तुम लोगों ने। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दी है। अमेरिका कौन है? अब नॉर्मल एंटीबॉडी, और अब नॉर्मल एंटीबॉडी ने एयर स्ट्राइक कर दी। मुझे बताओ यहां से संबंध होगा क्या? कभी नहीं होगा। क्या संबंध नहीं होगा? मसल काम करेगी क्या? कभी काम नहीं करेगी। और कभी काम नहीं करेगी तो दिस इज द मसल वीकनेस। ये लोपटोसिस है, अखियों से गोली मारे। गाना भी था नहीं, ये लड़की आंख मारे, है ये था ना गाना? यस या नो? जब ये गाना दिखाई दे तब तक तुम्हें क्या याद आना चाहिए? पटोसिस। ये लड़की माइस्टर ग्रवीज मारे। आ गया? यस ठीक है, अपने हिसाब से भी कोई चीजें जोड़ सकते हैं। अब देखो इसने क्या किया मैडम, इस हराम ने ये न्यूरोमस्कुलर, ये सिनेप्टिक वेसाइकल्स थे, सिनेप्टिक वेसाइकल्स पर एयर स्ट्राइक की है। सिनेप्टिक नोब है बेटा, एयर स्ट्राइक करती एसिटाकोलिन डैमेज। जैसे भारत सरकार पर आज कोई बेस बने हुए हैं, बेस का हमें भी पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं है बेस का इसलिए पता नहीं रखती भारत सरकार, अंडरग्राउंड बनते रहो। क्यों? ताकि कोई बाहरी देश हमला ना कर सके। बेस के अंदर अब जितने भी अपने हथियार उतर वो बेस में, बेस के अंदर बहुत खतरनाक बेस बना रखा हमने कई कई जगह पर, जैसे तुम्हारे यहाँ हरियाणा में बना रखा है। हाँ ठीक है, हाँ बेस, एयर बेस जैसे नीचे, हाँ बठिंडा में भी, बठिंडा में, हाँ पंजाब के अंदर, और वहां मिलेगा जहां सीमाई क्षेत्र है। ठीक है, हाँ लेकिन किसी को बताएंगे नहीं, ठीक है, ताकि पता नहीं चले, बताना भी नहीं चाहिए क्योंकि अपनी खुद की देश का मामला है। तो उसमें क्या होता है कि मतलब गवर्नमेंट कहेगी हम बना रहे हैं पंजाब में कहीं भी, और बना देगी अंबाला में। ठीक है, लोगों को पता चलेगा कहाँ, पंजाब के पता नहीं किस किस प्रांत में बनाई हुई है। गवर्नमेंट का भी काम है, जैसे अपन पागल बनाते हैं ना एक दूसरे को, वैसे गवर्नमेंट भी पागल बनाती रहती है, और ऐसे मामलों में पागल बनाना ही चाहिए क्योंकि कोई बात अपने लोग दुश्मन हो जाते हैं कई बार। यस या नो? यस सर। तो ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये भी इसी प्रकार से। अब ये क्यों नहीं बताते? क्योंकि कोई भी अमेरिका या कोई भी एयर स्ट्राइक कर दिया हमारे ठिकानों पर तो हमारे जो अभी तक के हथियार खरीदे हमने सारे खत्म। साबर गोबर गणेश, हम भी गोबर गणेश, फिर हम कैसे लड़ेंगे? लड़ेंगे नहीं तो हम तालिबान जैसा हो जाए। आ गया? ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, कोई भी देश तभी लड़ सकता है जब उसके पास मजबूत हथियार हो। हथियार जब तक नहीं हो या उनके लोग मजबूत हो, लोग भी मजबूत नहीं हो, हथियार भी मजबूत हो, तब तो कहने आधे से ज्यादा तो पंजाब, राजस्थान के, अपने हरियाणा के, ठीक है, ये सैनिक है देश में। लड़ने का जो तादाद है, वीर जो भूमि है वो इन तीनों क्षेत्रों की वीर भूमि है। और हरियाणा और पंजाब ऐसे जो है जो देश का आधी से ज्यादा जनसंख्या का पेट भरते हैं खाने में। यदि तुम दोनों स्टेट, दोनों स्टेट उगाना बंद कर दे तो आधा देश तो भूखा ही मरे। लेकिन मैं तो इधर ही आ जाऊं, मरो तुम भाई, मैंने तो कभी बुराई की नहीं, हाँ मैं तो इधर आ जाऊं। इसलिए इधर पढ़ाने का एक फायदा और है, मैं तो तुरंत पिंकी को, पूनम को फोन कर दूं, पिंकी पूनम अपना तो एक कमरा देख लेना, हाँ अपने कमरे का। अब की बार मैं तुम्हारे यहाँ से गेहूं लेके जाऊंगा, देख कैसे हैं तुम्हारे गेहूं, इधर से लेके जाऊंगा 1-2-3 बोरी। हरियाणा रोडवेज वाला बस रखने देगा, तुम्हें सोचो मैं गाड़ी करके लेके जाऊंगा, रोडवेज है ना सबसे फास्ट लेके जाएगी, ठीक है, हाँ उतारने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो 2-3 बोरी अब की बार मैं अनाज की, यस अनाज की लेके जाऊंगा 2-3 बोरी। यस या नो? यस सर। आ गया बेटा? ठीक है, तो 2-3 बोरी अनाज की लेके जाऊंगा अब की बार हरियाणा से। इधर के गेहूं जो वो बहुत बहुत मजबूत गेहूं है, बाकी तो सब जगह कूड़ा करकट मिल रहा है। यस या नो? यस सर। हाँ अच्छी क्वालिटी के हैं, इसलिए मुझे लेके जाना चाहिए 2-3 बोरी लेके जाना चाहिए मुझे। यस, और तुम्हारा जब सिलेक्शन हो जाए तो तुम मुझे साल की 1-1 बोरी पहुंचाते रहो, हाँ ना, एक एक बोरी साल की मुझे पहुंचाते रहो,
ठीक है, इतना तो भला तुम कर देना। यदि मैं तुम्हारा इतना भला करूं तो बुढ़ापे में भी कोई माइस्टर गर्मी जैसी दिक्कत ना हो। क्यों, अब नॉर्मल गेहूं खाएंगे तो अब नॉर्मल बनेगी, और अब नॉर्मल जैसे कहते हैं ना, क्या नाम, एक जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। ठीक है, जैसा पिएगा पानी वैसे बोलेगा वाणी। आ गया, वेरी गुड। जैसा होगा उसको तैसा ही मिलेगा। तो इसका मतलब हमें देखना, ये देख लेना पर्टुसिस, और पर्टुसिस के क्वेश्चन में गाना लिख देना, ये लड़की आंख मारे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पर्टुसिस भी आ गया, माइस्टर बीज भी आ गया, दोनों का संबंध भी समझ आ गया, दोनों ने ए रिश्ता कैसे की, ये भी, ये रिश्ता क्या कहलाता है। वेरी गुड, अरे वाह भाई गुड़िया रानी। क्लोनिंग टोनिंग तो बाद में समझाऊंगा। ये लो, हाँ, इस एक मिनट, इसको बाद में फिजियोस्टिक। ये लो सिम्टम्स देखो पहले, क्या बात है। मैंने कहा आई मसल ड्रूलिंग होगी बेटा, आई लूड की। ठीक है, पर्टुसिस मैंने बताया, डबल विजन, डिप्लोपिया, फास्ट जा रही इंफॉर्मेशन, पता ही नहीं चला विजन उजन की। आई मसल है ना, वो प्रॉपर तरीके से अपना एंगल नहीं बना पा रही, क्योंकि मसल वीक हो चुकी है उनकी। इसका मतलब ऐसे डिप्लोपिया, देखिए ये मेरे को छतरी डबल दिखाई दे रही है, ऐसे डिप्लोपिया का सिम्टम है। पिपिड, हाँ पिपिड डायलेशन हो रहा है। ठीक है, देन इस अपने डबल डिप्लोपिया ही है। अरे अपन ऐसे करके कई बार दीवार अपने को डबल नहीं दिखती क्या, ऐसे करके मेरे को देखो, इस ब्लैक बोर्ड को देखो, देखे ना डबल दिखती है ना, डबल अप ही नहीं। हाँ, वेरी गुड। अपन ग्रोह के अंदर भी मजाक करते रहते हैं कई बार। ठीक है, कुछ सिम्टम तो ऐसे हैं जिनको अपन फील करके देख सकते हैं। ठीक है, ब्रीथ, आपका बोलने में कोई डाउट आएगा? यस सर। आपका सोलोविंग में मैंने बताया था, प्रॉब्लम ऑफ चीविंग, देखो आ गया। ठीक है, चीविंग में भी, अरे जब उसके ये आपके लिप्स की और आपका चिप्स की मसल कमजोर होगी तो उसको तो हमेशा प्रॉब्लम आएगी। लिमिटेड फेशियल एक्सप्रेशन, बोल भी कम पाएगा और हंस भी कम पाएगा। ऐसे लोग हंसने उसने के कुछ नहीं होते। तो मैं जीव उसके अंदर पढ़ाऊंगा फेशियल एक्सप्रेशन में, वो बेल फालसी के अंदर। बेल फालसी वाले आदमियों की ही शादी करनी चाहिए, वास्तव में सगाई करनी चाहिए उन्हीं लोगों की। बताऊं क्यों? क्योंकि उनकी आदत है वो एक की तरफ देखते रहते बस ऐसे। तो उसको लेकिन बिठाना लड़की के सामने, लड़की के बाप के सामने बिठा दिया तो खैर नहीं उसकी, लड़की के सामने इसलिए क्योंकि लड़की उसकी ये हो जाएगी, दीवानी हो जाएगी ना, इसलिए। अरे वाह, ये तो एक ही तरफ देखता रहता, नजर ही नहीं हटाता। ठीक है, ये नजारे क्या करें। यस, बहुत अच्छा। हंसते हंसते सभी टॉपिकों को हमें याद कर लेना चाहिए। वीकनेस ऑफ आर्म और लेग मसल होगी, मूवमेंट में कमी आएगी जैसा भी बता रहा था, और वीकनेस ऑफ चेस्ट मसल भी, इसलिए धीरे धीरे श्वसन में भी दिक्कत आएगी। मसल तो एक ही है सब जगह, मसल तो एक ही है सब जगह। मसल तो तभी काम करेगी जब, इसका मतलब जिंदगी में जहां जहां मसल है वहां सब दिक्कत ही है। और मसल पूरी बॉडी में, इसलिए पूरी बॉडी में दिक्कत ही है। बोलो बेटा रानी, सिम्टम्स में कोई डाउट? कोई भी माई का लाल सिम्टम पूछे और नहीं का पूछे तो भी खोल के बता देना, सिर्फ मसल के सिम्टम्स है। आया बेटा? मुझे नहीं लगता कभी भी कोई डाउट किसी बच्चे को हो सकता है। आया बेटा? वेरी गुड, क्या बात है। अब बहुत अच्छा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एंड्रोफोनियम का, टेंसिलोन टेस्ट का। क्या बात है। देखो इसका दूसरा नाम है बेटा टेंसिलोन टेस्ट। इसमें अंदर क्या करते हैं, एंड्रोफोनियम की इंजेक्शन देते हैं। इसके अंदर एंड्रोफोनियम की इंजेक्शन में क्या है बेटा, ऐसी ड्रग है जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करती हो, क्योंकि एसिटाकोलिन जो है रेस्पॉन्सिबल था पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। आ गया बेटा? तो ये क्या काम करेगी, इसका इंजेक्शन है। आपने क्या किया, टेंसिलोन टेस्ट के अंदर ये इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के जस्ट बाद आपको देखना है यदि मसल काम कर रही हो, इंप्रूव हुई हो मसल के मूवमेंट में, तब तो समझ जाना चाहिए मास्टर गर्भी जी था। अरे थोड़ी देर पहले मसल मूवमेंट कहां कर रही थी, आपने ड्रग दिया, ड्रग देने से मसल मूवमेंट कर रही है, तो समझ जाना चाहिए ऐसे। इसके अंदर मैं ये कह सकता हूं एसिटाकोलिन ही एक प्रकार का आप मान सकते हैं। एसिटाकोलिन देंगी, देते ही कमी थी, कमी होती, पूरी हुई, पूरी होती, मसल का इंप्रूवमेंट हुआ, तब तो समझ लेना चाहिए माइस्थेना ग्रेविस है। यदि मसल मूवमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तब आपको समझना माइस्थेना ग्रेविस से इसका कोई लेना देना नहीं है, तब इसमें कोलिनर्जी क्राइसिस है। क्या? वेरी गुड। आया क्लियर? अच्छे से बताना है, कोई दिक्कत नहीं, देखकर कोई भी नागरिक बता देगा। ठीक है, यदि एक बार आप देखेंगे, एक बार अच्छे से नोट्स आप लिखेंगी तो आप प्रॉपर तरीके से बताएंगे। आ गया बेटा? लेकिन समझ आ रहा ना तुम्हें? समझ आना चाहिए बस, खाली समझ आ गया तो ये मान लो जीवन का अहम काम हमने कर लिया, बस समझ आना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? देखो नहीं लिखा तब हमने 2 डिसऑर्डरों पर बाजी मार दी। ठीक है, ब्रेक के बाद 2 डिसऑर्डर फिर मार देंगे। आ गया? ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अब तुम सबको सुनना चाहिए मेरी बात। क्या सुने सर? यदि तुम्हें ट्रीटमेंट पूछे तब आपको आंसर देना फिजियोस्टिक माइंड।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रग। वेरी गुड, क्या बात है। 2mg नियोस्टिकमाइन भी फर्स्ट चॉइस ऑफ जो ड्रग है वो नियोस्टिकमाइन, और सेकंड ड्रग ऑफ चॉइस है वो है फिजियोस्टिकमाइन। आ गया बेटा। फिजियोस्टिकमाइन नियोस्टिकमाइन क्या काम करती है, एक ही बात है, पीएनएस स्टिमुलेशन। ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है। सुनना ध्यान से, कल ही पढ़ाया था। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होगा तो ये जो है वो काम करती है हेल्प द मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन में काम करती है, हमेशा ध्यान रखना। वेरी गुड, पीएनएस स्टिमुलेशन आया। अब मेरी बात सुनना, क्या काम कर रही है बेटा पीएनएस को स्टिमुलेशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन। पीएनएस को स्टिमुलेशन करेगी, एक्सेसिव सलाइवा होगा, एक्सेसिव जीआई के सिक्रेशन होंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फास्ट होंगे। अरे क्या ये करें, ये नजारे क्या करें, क्या बात है। सलाइवा ज्यादा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा, डायरिया, इसलिए टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द फिजियोस्टिकमाइन ये वाले हैं। इसलिए फिजियोस्टिकमाइन की टॉक्सिसिटी का ट्रीटमेंट क्या है, साले को उठाकर एट्रोपिन दो। ये नजारे क्या करें, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, क्योंकि एट्रोपिन करेगी सिंपैथेटिक साथ में एंटी कोलिनर्जिक, और हमें कोलिनर्जिक को कम करना था क्योंकि क्राइसिस हो रहा था कोलिनर्जिक का। देखो 2 वर्ड समझने की जरूरत है, हमें बस सिंपल है, बाकी कुछ भी चीजें ऐसी नहीं है जो समझ नहीं आ सकती, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो हार्ड है, बस एक समझाने का एक तरीका चाहिए अपने को। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई चीज हार्ड है, या देखो मेरे को तो एक भी चीज हार्ड लगती नहीं, सच बताओ। हाँ बस ये चीजें डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ समझाने पर। ठीक है, यदि आपको बेसिक याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको एक भी ऐसा टॉपिक नहीं जिसमें कोई दिक्कत आएगी यदि आपको बेसिक याद है तो। और सबसे ज्यादा जो है मैन नोट सेट के अंदर ऑप्स और मेडिकल सर्जिकल। ऑप्स और जिसने मेडिकल सर्जिकल पर पकड़ कर ली, वो ये बता देता हूं सिलेक्शन का 100% हकदार है। ऑप्स और मेडिकल सर्जिकल 40 क्वेश्चन कम से कम ऑप्स से होंगे, और कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन छोटे मोटे सारे मिलाकर मेडिकल सर्जिकल नोट सेट का टारगेट है। साइकेट्री ये इतना ज्यादा पोर्शन नहीं, 5 क्वेश्चन आ गए, 6 क्वेश्चन आ गए, 8 क्वेश्चन आ गए। हाँ हाँ नहीं, सब करना सब कुछ ही अपने को, कहने का मतलब मैक्सिमम पोर्शन को ही खींचना, करना सब कुछ है अपने लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहने का मीन्स ज्यादा है, मतलब हायर क्वेश्चन जो ट्राइज रखेंगे। तो ये अकेली 2 सब्जेक्ट हैं जो 100 क्वेश्चन ट्राइड रखेंगे, और वो सारी सब्जेक्ट हैं जो 80 क्वेश्चन ट्राइड रखेंगे। आ गया, तो 7-7 8-8 क्वेश्चन, लेकिन आपको मैक्सिमम बड़ी सब्जेक्टों को आपको कवर करना है, तो आपको सिलेबस सेम, सब सब सबका सेम, सारी बुकें, बस वहां ये है कि मिड लेवल का पोर्शन हो जाता है बस। आ गया बेटा, कभी गलती होगी, चलो आगे। ठीक है, मैं वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये क्या काम करती है बेटा, फिजियोस्टिकमाइन, ये 2 काम करती है, सुनिए ध्यान से। ये तो सिनेप्टिक वेसाइकल को डैमेज कर रहा है, और ये क्या काम कर रही है, ये मसल है, और मसल के ऊपर बेटा ये क्या है, रिसेप्टर। इस ड्रग का सबसे ज्यादा काम है फॉर्मेशन द रिसेप्टर एट द मसल साइट। अब उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो कुछ एसिटाकोलिन का लेवल ब्लड में है, बन तो रहा है एसिटाकोलिन, इसमें बनने में समस्या नहीं है बेटा, इसके अटैच होने में समस्या। और ये ड्रग क्या काम करेगी, इसके रिसेप्टर का फॉर्मेशन करेगी, और हमें रिसेप्टर बढ़ाने हैं यहां, हमें एसिटाकोलिन नहीं बढ़ाना, हमें रिसेप्टर बढ़ाना है एसिटाकोलिन तो है, बस रिसेप्टर पर वो बाइंड नहीं होता। इसलिए माइस्टर गर्बेज में हम कभी नहीं लिखते डिफिशियंसी ऑफ एसिटाकोलिन, नहीं लिखते, इम्बैलेंस लिखते, डिफिशियंसी ऑफ डोपामाइन लिखते, पार्किंसन, वहां बेसल गैंग्लिया का इफेक्ट हुआ है। आ गया, ठीक है। और ये ड्रग क्या काम करती है बेटा, रिसेप्टर को इंड्यूस करती है। आया, क्लियर है, बोलो यहां पर कोई डाउट है तो। ठीक है, कोई भी समस्या है तो मुझे बताओ सर, कोई भी समस्या। आ गया बेटा सब, हाँ? अरे तो थाइमैक्टोमी करो फिर,
इसका बेस्ट सर्जिकल जो मैनेज है वो थाइमक्टोमी है, थाइमस ग्लैंड को रिमूव कर दो, क्योंकि अब नॉर्मल एंटीबॉडी वहां से ही बनती है। वो कह रहे हैं कि कोई ज्यादा परेशान कर रहा तो फिर उस आदमी को हटा ही देना चाहिए, जीवन से हटा देना चाहिए उसको, वो बेहतर है, क्योंकि वो खुद के साथ दूसरों को भी बर्बाद करता है। हाँ था बहुत बहुत बेस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द माइस्थेनिया ग्रेविस थाइमक्टोमी, हमें थाइमक्टोमी कर दी, रिमूव कर देना चाहिए उसको। और नर्सोस्फेराइटिस आपका देन वीकनेस हो रही है, सबसे ज्यादा इसमें चांस होता है ड्रूलिंग के साथ साथ एस्पायरेशन का, इसलिए साइडलाइन की पोजीशन इज द बेहतर प्रायोरिटी। मेंटेन द एयरवे साइडलाइन पोजीशन, हेल्प द मूवमेंट एंड द पैसिव एक्सरसाइज। खुद नहीं कर पा रहा तो उसको पकड़ कर कराओ, जैसे घरों में बूढ़े आदमी को देखते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, दादा दादी माँ की सेवा करनी चाहिए अपने को हमेशा, क्योंकि कभी हम उस परिस्थिति में हम जाएंगे तो कम से कम इतना तो कर्म कर दें हम कि हमारी कोई कर सकता है। हालांकि उस उम्र में शायद ही अपन जी पाए, क्योंकि आज 40-45 एक मैक्सिमम पीक लेवल हो, जिएगे तो कोई नहीं करेंगे, अपन सब पढ़ेंगे, बस 40 हो गया बस अपना, इसलिए अपना 15-20 साल और बच रहा है अपना, बस जीवन बीमा है अपना, हाँ बस खाली ठीक है, इसी में नौकरी लगना है, इसी में पैसा कमाना है, इसी में मकान बनाना है, इसी में 2 कॉपी निकालनी है, सब काम है इसी में, इसी ही लाइफ है, इसमें क्या करे आदमी। अब तभी तो कहना 25 साल तक जिस आदमी ने अपनी लाइफ बर्बाद की है वो अब रो रहा है, ठीक है, और इसलिए देख मैं 17 साल की उम्र से लग गया था, अब मस रहा हूं, आ गया, इसलिए मस रहा हूं, गाइडेंस हरियाणा वाला इधर पोर्शन कम ही है। लेकिन मैं कह रहा हूं देखो कोई चीज ऐसा पल नहीं, मलाला को आपने सुना होगा, मलाला पाकिस्तान की जो मलाला उसके बारे में सुना होगा, जिंदगी इस्लाम धर्म थी, इस्लाम धर्म में आपको पता है वैसे एजुकेशन नहीं होती, लेकिन फिर भी वो एक लड़की पढ़ी, तो आज तुम पढ़ोगे तो कल ये जनरेशन में कुछ बदलाव आएगा, तुम भी नहीं पढ़ोगे तो कल भी ऐसे ही गोबर गणेश हो, नेगेटिव टेररिज्म जाते रहेगा। तो उन लोगों नहीं कर पाए तो तुम लोग तो सांस पैदा करो, तुम लोग खुद के लिए नहीं, हजारों लोगों का आइकॉन बनने वाली इसका आज तुम्हें डटे रहने की जरूरत है, पढ़ने से तो काम होगा, विदाउट पढ़े तो नहीं होगा। आज 4-5 महीने तुम्हें निकालने की जरूरत है, इसलिए 4-5 महीने तुम निकालो आज, ताकि कल तुम्हारे लिए जो लोग हैं वो तुम्हारे को आइकॉन मांगे और तुम्हारा अनुसरण करें, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें जीवन का पाना पड़ेगा दूसरों के लिए भी, ठीक है। इसलिए सारी चीजों को अपना मोह माया को त्याग कर, और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस कहां करो, गोबर गणेशों के चक्रों में नहीं आना है ना, नहीं तो लास्ट इलाज वही है सुसाइड। फिर वो क्या होता है कि मतलब लास्ट में जब छूट जाता है ना प्यार, तो कहते हैं ना कि मैं तो तेरे बगैर रह ही नहीं सकती, ये जो भी नाटक है, मैं तो इनको नाटक ही मानता हूँ, इनके लिए डिक्शनरी बना देनी चाहिए, हाँ इनको डिक्शनरी माननी चाहिए, इनकी डिक्शनरी बननी चाहिए अलग से। मेरे को कभी टाइम होगा तो इनके बारे में भी लिखूंगा गोबर गणेशों का, यस हाँ टाइम मिला तो मुझे, ये जो है ना फालतू के, इससे अच्छा तो ये इस पर रोना चाहिए। हाँ सर मुझे फ्यूजिस्टिक माइंड समझ नहीं आया, प्लीज एक बार और समझाओ, ये जरूर काम में आएगा, ठीक है। मैं फ्यूजिस्टिक माइंड के बगैर नहीं जी सकती सर, एक बार प्लीज और समझाओ, मुझे को समझ नहीं आया सर, प्लीज माइस्थेनिया ग्रेविस की फिजियो समझाओ, मुझे समझ नहीं आया, मैं इसके बगैर तो जी नहीं सकती। मसल वीकनेस कैसे हुआ मुझे पता लगना चाहिए सर, एक बार और समझाओ एसिटाकोलिन का फंक्शन क्या है, ठीक है सर, एक बार और समझाओ फर्स्ट सिम्टम क्या आएगा सर, एक बार और समझाओ टेंसिलोन क्या आएगा। मैं तो कह रहा हूं किसी बच्चे को बेसिक याद है, उसका माइस्थेनिया ग्रेविस कितना ही लंबा चौड़ा हो, 2 मिनट में उसको आ गया, बस यही अपना काम है, उसको बेसिक में टाइम दो और अपने आप ही एंकलस की चुटकियों पर बजाएगा, ठीक है। सारे गामा जैसे करता है ना वैसे करेगा, माइस्थेनिया ग्रेविस, पर्टुसिस, टेंसिलोन टेस्ट, ऐसे पटक पटक, महिलाओं की तरह ही कर लिया करो बेटी बेटी, ऐसे कर लिया, और क्या उसमें क्या शर्म है भाई। मैं तो महिलाओं, ये शादी उदी होती ना हमारी बुआ जी के, तब मैं जाता भी हूँ तो मैं तो एग्जाम्पल देखता रहता हूँ, हमारी बुआ जी गीत गाती रहती, मैं भी गीत गाता रहता हूँ, शर्म क्या है उसमें। फिर ये ऐसे टीचर बन के सोचेंगे ना टीचर ही है तो गोबर गणेश हो जाएंगे, ठीक। 80 नहीं आएगी, 80 नहीं आए तो आधा टेक आएगी, कटक आ गया बेटा, यस या नो, कभी गलती होगी आप इमेज लेने की कर सकते, अच्छा ओ अच्छा ठीक, तो आप इसमें 5 बातें लिखो तो लोग, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं, क्योंकि फिर अपने को ये सारी चीजें एक बार और हो जाएगी, है ना। तस्वीर देख लेना एक बार, टेंसिलोन टेस्ट में कभी गलती नहीं करना, ये बेटा एंड्रोफोनियम हम एक प्रकार का एसिटाकोलिन नहीं दे रहे हैं, क्या बात है, आ गया बेटा, ठीक है। माइस्थेनिया ग्रेविस मैंने बताया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसऑर्डर है, फर्स्ट साइन पर्टुसिस देखने को मिलता है, या आपका सबसे वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कह रही है, यस सर, ये देखो हाँ एमिप्लेजिया हेड इंजरी आएगा आएगा आएगा, ये तुम्हारा हेड इंजरी का पूरा
आ गया बेटा, देखो ये खोपड़िया बेटर साइन का ऐसे महिला तो अक्सर हाथ लगाती रहती हैं यहाँ, वो ये डालती रहती हैं, क्या नाम, थोड़ा सा इधर भी लगा लिया करो, हाँ उल्टा हो जाए तो बस खाली, हाँ ओटर साइन तो बेटर साइन, जब जब भी ऐसा करती हो हाई बेटल, इन्हीं को बेटल मान लो, नहीं ये भी, हाँ ठीक है, इनको बाटे तो बोलते ही में से, ठीक है, तो ये साइन भी अच्छा बनाया साइन, तेरा बेटर साइन देखती हूँ, गजब, बहुत शानदार। आ गया बेटा, एक ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं, फिर आपको समझाते हैं। ओके, थैंक यू।